ठीक है जी, चले जी, ऑर्डर वन रूल वन खोल लीजिए, ऑर्डर वन खोल लीजिए स्पेसिफिकली। तानी जी, जब वो तुम अपना जो क्रियाक्रम जो करोगी उसके बाद तुम्हें इमीडिएट कॉल आ जाएगी कि आर यू श्योर, तो वो कॉल उठाना, उसके बिना नहीं तो कंफर्म नहीं होगा वो। ऑर्डर वन पार्टीज टू सूट्स, पहले कौन चाहिए मुझे सिविल सूट के लिए? प्लेंटिफ डिफेंडेंट चाहिए तो पार्टीज चाहिए, ओके। कहता है हु मे बी जॉइंड एज प्लेंटिव्स, ये सारा काम हम कर चुके हैं बाय द वे, राइट, ये करा हुआ है। ऑल पर्सन्स मे बी जॉइंड इन वन सूट एज प्लेंटिव्स वेयर, प्री का एमसीक्यू, they'll give you this line and straight away give you these options। कौन सा? ये वाला हो गया B, ये वाला हो गया C। Do you understand how a question will be framed? And there will be one very funny option which is not here, it won't be there, so not और is वाले options में देख लेना। तो ये जो थोड़ा सा जो है ये वाला, like for example ये चीज, ये थोड़ा सा यहाँ पे कहीं पे अपने नोट्स में मेंशन करो कि रटना है, to tackle that one specific question, just the wording of the section, just to tackle pre। ठीक है, एक सेकंड ऑडियो चेक कर लूं, ठीक है। If such persons brought separate suits, any common question of law or fact would arise, okay। इस पे बोलो pre का MCQ क्या है, इस वाली लाइन पे। Common question of law, question of fact, either this is a standard question of pre, done है, ठीक है, ओके। Kriti, Garima, Ananya are joint owners of a property. They decide to file a suit against someone who has encroached on their land. Since their right to relief arises from the same transaction, the encroachment, they can all join as plaintiffs in the same suit. Understood है? If you want to write it, you write it. If you don't want to write it, ऐसे similar examples हमने लिख लिए हैं वैसे पहले. But if you wish to write it in short form, like very very short, write it. I'll wait. So per rule we are taking up an illustration. क्योंकि ऐसे नहीं समझ में आने वाले, कभी भी नहीं समझ में आने वाले, नो मैटर हाउ मेनी कमेंट्रीज यू पिक अप, नहीं समझ में आएंगे। और ये 55 मिनट बीवी की कहानी की बजाय बाबू राव का स्टाइल है इलस्ट्रेशन का। सीपीसी इलस्ट्रेशन समझ में आ जाएगी, अगर सीपीसी किताब से कमेंट्री में जाएंगे नहीं आती ही नहीं कभी। इसको इलस्ट्रेशन में विजुअलाइज करना है कि कोर्ट में एग्जैक्टली हो क्या सकता है, एंड देन वी जस्ट हैव टू टेक इट अवे। ठीक है जी। सोम जी, ऑर्डर वन रूल वन प्री के एमसीक्यूज हैं और ये रटना है, ये रटना है। एक सेकंड में आ रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मार्क कर लो अपनी बैरक में। ये पहला सेंटेंस देगा, इसके ऑप्शंस बना देगा, जैसे उसने उस दिन बनाए थे, जो एक तुमने बताया था ना 2019 पता नहीं कहाँ पे 22 में प्री में आ रखा था, ये और के ऑप्शन बनाएगा। सेकंड एमसीक्यू है क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, तो क्या आएगा? क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, आइदर, नन ऑफ द अबव, आइदर। इन दोनों को मार्क करके इलस्ट्रेशन लिख लो। आज वील ट्राई टू गेट आउट ऑफ ऑर्डर वन, कंप्लीट ऑर्डर वन, टुमारो वी कंप्लीट ऑर्डर टू, राइट। सिर्फ ऐसे ही कर करके हमें वी हैव टू एज सून एज पॉसिबल गेट टू एग्जीक्यूशन, एंड वंस वी रीच एग्जीक्यूशन देन इट्स 2 टॉपिक्स डन, खत्म। अब नाउ वी आर इन ऑर्डर वन, तो 21 ऑर्डर्स हैं, तो पर ऑर्डर हर रूल तो देखने की जरूरत नहीं है, बट काफी कुछ देखने की जरूरत है टू कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड इट। ऑर्डर वन में से वैसे एमसीक्यूज, मेक अ नोट ऑफ इट इन योर नोटबुक ऑल्सो। द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस दैट दे कैन आस्क, एमसीक्यूज नहीं सॉरी, द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, जॉइंडर, नॉन जॉइंडर, स्ट्राइकिंग एंड एडिंग, दैट्स इट, दैट्स इट फ्रॉम ऑर्डर वन स्पेसिफिकली। तो वो टॉपिक जो हैं वो ज्यादा ऊपर है। लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर टू में क्या है? सबसे पहला रूल 2, वर्सेस रेस जुडिकाटा एंड हाउ इज इट डिफरेंट। रिलीफ क्लेम्ड वर्सेस वहां पे थे ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक, याद आ रहा है? सेक्शन 11 सीपीसी, राइट। हो गया, सब आ गए, आ जाओ जी। क्या चीज? हाँ, सेम चीज करवाई है, लेकिन आज नहीं है। मैं पर रूल एक इलस्ट्रेशन लिखवा रहा हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल 11 इज नॉट इम्पॉर्टेंट,
लेकिन 11 को 11 इज लाइक 11 इज यूज्ड इन वेरी कॉम्प्लेक्स लिटिगेशंस। यहाँ पे एक ही लाइन है, कोर्ट कैन ये डायरेक्ट द कंडक्ट ऑफ द सूट, राइट। अब इसका क्या मतलब है, इट इज वेरी टफ टू एक्सप्लेन अदरवाइज इफ यू नॉट सीन इट इन प्रैक्टिस। जहाँ पे 20-25 लिटिगेंट प्लेंटिव डिफेंडेंट आमने सामने खड़े हैं, कोर्ट कहता है ये दिस इज गेटिंग टू कॉम्प्लिकेटेड, अंडर ऑर्डर 1 रूल 11 आई विल आस्क वन ऑफ यू टू रिप्रेजेंट और लीड ऑल अदर्स टू सिंप्लीफाई द लिटिगेशन। इसका एग्जाम से कोई लेना देना, दिस इज अ रियल लाइफ सिनारियो, एग्जाम से कोई लेना देना नहीं। हाउएवर समझना तो पड़ेगा। चले जी, समझ में आ गया, वो में भी जॉइंट एटसेट्रा एटसेट्रा, डन है। आओ जी, पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल where it appears to the court that any joinder of plaintiffs may embarrass or delay the trial of the suit। pre का MCQ mark out कर। what is the condition in which ऑनलाइन बैच ये दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसकी जरा टेक्स्ट वैसा अच्छा सा नहीं है, तो ऑर्डर 1 रूल 2 में चले जाओ और ये मार्क आउट कर लो। मे embarrass or delay the trial of the suit, the court may put the plaintiffs to the election। what do you mean by this? TPA टू चूज, लॉ में टू चूज नहीं बोलते आप, इलेक्शन बोलते हैं, राइट। सो यू आर चूजिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कहाँ दे रखी, कौन सा सेक्शन TPA 35, राइट, स्टैंडर्ड रट्टा है। और ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स और मेक सच ऑर्डर एज मे बी एक्सपीडियंट। सो अंडर दिस इफ द कोर्ट थिंक्स कि अरे यहां तो दिक्कत हो जाएगी, एम्बैरस और डिले द ट्रायल, मतलब यहाँ पे अगर मैंने ये इकट्ठे सुना तो या तो बर्बादी है। एम्बैरस द ट्रायल का क्या मतलब है, जस्टिस हो ही नहीं पाएगा। जस्टिस अगर नहीं हो पाएगा तो ट्रायल इज एम्बैरस्ड, कि ट्रायल करा ही क्यों होता जब तुम्हें पता था जस्टिस नहीं हो पाएगा। तो कोर्ट कैन देन डू व्हाट, कोर्ट में पुट द प्लेंटिव्स टू द इलेक्शन और ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स। ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स, सो इफ अ कोर्ट passes an order in such a suit, do you understand the distinction between an order and a decree? This is an adjudication. The court has decided that it is going in for separate suits, right? So that is what an order is. अच्छा, ये वाला order specifically check करना पड़ेगा, अभी नहीं हमने करने की जरूरत, कि whether it is appealable or not if you want to appeal it. If it is not, then there is a prayer to set it aside or whatever. If that goes, and then you'll have to check whether it is appealable or not. Do you understand how this is working? Silence Home, they are partners, both sue Akshit for breach of contract. However, their claims arise from separate contracts. The court may order separate trials for each case to avoid confusion and ensure a fair trial for all parties. तो ओरिजिनली क्या करा इन्होंने, दोनों भिड़ गए कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तेरे साथ, लेकिन अलग अलग थे। अच्छा, कोर्ट को लग रहा है यार ये तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी, तो कोर्ट कैन ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स। दैट इज व्हाट इज दिस रूल इज। सो ऑल ऑफ दीज रूल्स देन are empowering the court, some of them are empowering the court, some of them are empowering you as litigants to file applications under. कोर्ट यूज करेगा ना ये रूल, करेक्ट, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। साथ में करोगे तो लंबा टाइम लगेगा, तो बाद में मत। हाँ बस यही, और अगर उसने ये बोल के रिकॉर्ड पे ले लिया, बाद में कुछ नहीं कर पाओगे। अंडरस्टूड है? कहाँ पे? हाँ जज का, हाँ ये डिस्क्रिप्शन है। और ये आपसे क्यों चेक कर रहे हैं भाई, जिस नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो उतना तो पढ़ कर आओगे कि अच्छा आपकी कुर्सी के पास ये भी पावर है। यू टेल मी whether you need to learn it word to word or nothing doing whatsoever. Why do you think this apply you bare acts and mains? कि आप ये पढ़कर आना, प्रोविजन की नंबरिंग मैं बता दूंगा, कॉन्सेप्ट अगर आप वहां बैठ के कहे अच्छा हो ये भी हो सकता है, इसको कैसे यूज करूं, जब तक ये दिमाग में पहले नहीं है बेयर एक्ट नहीं यूज कर पाएंगे। अंडरस्टूड है व्हाट इज द नेचर ऑफ द बीस्ट दैट यू आर ट्राइंग टू टैकल। प्रीलिम्स में he's the examiner as Delhi High Court is asking you कि ओम रट्याय नमः के कितने तुम सिद्ध शिष्य हो, है ना। उसके बाद मेंस में व्हाट इज ही ट्राइंग टू, जिस कुर्सी के लिए अप्लाई कर रहे हो क्या उस कुर्सी को चलाना जानते हो। इंटरव्यू में क्या चेक कर रहा है कि इसको अगर कुर्सी पे बिठाया, इसकी शक्ल सूरत सब ठीक है, ओके है, पर्सनालिटी वाइज बिल्कुल ठीक है। मान लो इंटरव्यू में ऐसे ऐसे जा रहे हैं वगैरह, क्या कर रहा है, शराब पी के आए हो, इस नौकरी पे बैठोगे कैसे। अच्छा, और वहाँ जाके कह रहे हो सारा आई डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश,
कह रहे अरे डीजेएस में तो नहीं निकलेगा, राइट, तो वो सब कुछ चेक करेगा। पता चले जी आप गए वहाँ पे क्या बोलते हैं इंटरव्यू में, और यहाँ से 2 बाल ऐसे उड़े हुए, -1 है उसके दिमाग में। क्यों? क्योंकि हर सीट पे 3 है, 2 बेटर ड्रेस्ड हो सकते हैं। मुबारक, गए। कह रहे जी मेरे को लेकिन ज़्यादा आता था। वो कह रहे तभी तो 3 बुलाए थे कि चेक करूं इंटरव्यू में किसको ज़्यादा आता था, प्लस दिखते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, विनम्रता है कि नहीं। पता चले इंटरव्यू के दरवाजे में ऐसे ऐसे आ रहे हैं। कह रहे इसको, कह रहे बेटा बैठने की ज़रूरत नहीं, कह रहे वापस चले जाओ, हमें पता चल गया है। हाँ वगैरह जहाँ से आए हो वैसे ही चले जाओ, डन हो गई बात, अंडरस्टूड है, चलते हैं आगे। तो वह जी कह रहे हम तीसरे पेज पे भी आ गए। Who may be joined as defendants? Great. All persons may be joined in one suit as defendants where, again, pre का MCQs, they can break it out. It's the same language, the same as plaintiff. वहाँ से रट लेंगे, यहाँ पे भी काम हो जाएगा. If separate suits were brought against such person, any question of common question of law or fact would arise. Simple है, right? Manu sues Soham and Akshit for illegally occupying her land. Since the relief against both defendants arises from the same act of trespass, they can be joined as defendants in one suit. जमीन है, 2 लोगों ने अलग अलग ट्रेसपास करा है एंड दोनों से अलग अलग पैसे चाहते हैं। Since the relief against both defendant arises from the same act of trespass, can we then both club the suits कि भाई इकट्ठा सुन लेते हैं ना, दोनों ट्रेसपास ही तो कर रहे हैं, आ जाओ। तो in this such scenarios, now of course these are very very simple scenarios. Real life litigation is quite complex, but guess what, इससे हमारा पेपर निकलता है। रियल लाइफ लिटिगेशन कोर्ट में जाके देख लेंगे, जब सामने आएगा मामला तब की तब देखी जाएगी। अंडरस्टूड है? अच्छा, क्या आप ऐसी चीज अब ये लिख लिख के आदत पड़ जाएगी तो आंसर में कहीं समझा सकते हो तो लिखना इसको, बस नाम मत यूज करना। नाम हम अपनी रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं कि जब हम दोबारा इसको पढ़ें तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आए, राइट? वो बनारस कहाँ है? अजीब आदमी, कह रहा ऑनलाइन सुन रहा होगा, कह रहा वापस आओ इधर। ये कोई बनारस जाने का मौसम है? अक्टूबर नवंबर में आदमी वहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, ये कहेगा कि घाट पे चाय पी रहा हूँ, लेकिन घाट पे लोग बियर पीते हैं। इतना शरीफ तो कोई है नहीं, फिर बुजुर्ग थोड़े ना हो तुम। चलो चलें आगे, ठीक है जी। कोई क्लास में बियर ना पिए, पता चले क्लास में बियर टिका के आ रखे हैं 2-4। कॉलेज में तो कभी ना कभी करा होगा ये काम। कह रहा अरे हाँ, जितेंद्र कह रहा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। पक्का? अच्छा, थोड़े टाइम में यहाँ से मटका निकलेगा। जिसके यहाँ पे मटका है इसका मतलब वो पीता है, पूर्ण विराम। वहाँ पे इंडियंस के उन्होंने बड़े वीडियो बना रहे हुए हैं कि वाई आर इंडियन स्किनी फैट। अरे वी ड्रिंक we drink, it is as simple as that. Rule 4, कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर अगेंस्ट और एनी वन और मोर जॉइंट पार्टीज। तो पहले तो ज्वाइन करा दिया और उसके बाद क्या कह रहा है, कोर्ट इकट्ठी जजमेंट दे सकता है, दे देंगे। चलो पढ़ते हैं। जजमेंट मे बी गिवन विदाउट एनी अमेंडमेंट। ये क्या चक्कर है? याद है हमने अमेंडमेंट पढ़ी थी कि जजमेंट ऑर्डर डिक्रीज कैन बी अमेंडेड, राइट? ओके। For such, one or more plaintiffs as may be found to be entitled to relief, for such relief as he or they may be entitled to. Great. Against such, one or more defendants as may be found to be liable according to their respective liabilities. पढ़ने में बड़ा सुंदर है, लेकिन समझना पड़ेगा। Garima, Kriti and Ananya jointly sue Akshit for breach of contract. The court finds that only Garima had a valid contract with Akshit and gives judgment in her favor while dismissing the claims of Kriti and Ananya. राइट अच्छा, अब आप मुझे बताएं, ये वैसे भी रूल दे रखा हो या ना दे रखा हो, डजंट इट मेक कॉमन सेंस? करेक्ट? CPC इज नथिंग बट एन एम्बॉडीमेंट ऑफ, वैसे अकेडमिकली अगर मैं थ्योरेटिकली जाऊं तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर मुझे यही बात कॉमन लेमैन में बोलनी है, इट इज नथिंग बट कॉमन सेंस दैट इज इनकोडेड इन अ कोड, ताकि आपको
वकील घुमा ना जाएं कि जज साहब कहाँ लिखा है, आप कैसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं। उन्होंने पहले ही लिख दिया है सो दैट द लिटिगेशन इज प्रिसाइज। सीपीसी मार खाती है एक ही जगह पे। सीपीसी हैज नो दंडा फॉर इफ यू आर नॉट कंप्लाइंग विद इट। और जिस दिन इन्होंने डाल दिए ना डेडिकेटेड कॉस्ट्स, इफ यू आर नॉट फाइलिंग विद इन दिस दिस दिस, सब एक एक सेकंड में सीधे हो जाएंगे, एक सेकंड में। आज की डेट में मेरे ड्राइवर ने डंडा खा खा के स्टॉप लाइन से पीछे ही खड़ी करता है गाड़ी। जहां पे कैमरा होता है ऐसे लटका रखे हैं इन्होंने, 500 रुपए खट उसी टाइम आ जाता है, टायर अगर हल्का सा आगे गया भी। और अगर आप नोट करेंगे सारे के सारे तमीज में चल रहे हैं, मतलब तमीज में रुके हुए, इसका मतलब पहले भी रुक सकते थे, डंडा नहीं था। क्लासिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑस्टिन्स वर्जन ऑफ लॉ। हमने लॉ तो डाल दिया है, there is no penalty imposition on it. If there is no penalty, guess what people do? People are going to misuse it. The first opportunity that they get, they will misuse it. Let us say faculty of law में पहले से there are precedents wherein if you do a scam, you will be kicked out and attendance requirements are extremely strict. They kick you out and there is no remedy. Guess what happens? कोचिंग आप कॉलेज के बाद ही ज्वाइन करते और एक आदमी आपको स्किप होते हुए नहीं दिखा। सबको पता है अंदर सब कुछ राम भरोसे चल रहा है, इसीलिए सब लोग मजे में कह रहे हैं, सब हो ही जाता है। और इसीलिए आपके जो जितनी भी जनता है, जो नेता के जो विधायक चचा है हमारे, ये जो चौड़बाजी में रहते हैं, उन्हें पता है कि इधर से कुछ होना ही नहीं है। नो डंडा इज इक्वल टू यू नॉट डूइंग एनीथिंग। प्रो टिप फॉर लाइफ, कुछ भी करना हो जीवन में एक पेनल्टी इम्पोज अपने सर पे कर लीजिएगा कि इसके बाद मतलब क्या होगा। जब मम्मी की पेनल्टी क्या होती थी, पिताजी को बताऊंगी, स्टैंडर्ड धमकी, क्योंकि मैं तो कुछ कर रही हूँ नहीं, क्योंकि मेरा प्यार ज़्यादा है ना, प्यार ज़्यादा है, क्योंकि माओ का ज़्यादा ही होता है, तो पिताजी को बताऊंगी। और सोचो पिताजी ही बिल्कुल महात्मा गांधी टाइप आदमी, आप कहते ज़रूर बताना, आप क्या बताएंगे, मैं बता दूंगा, ये लो फोन, हेलो ये क्रियाक्रम हुआ है, बाय। पिताजी कह रहे अच्छा अच्छा, होते ही रहता है, पिताजी ओशो मोड में बैठे, ठीक है जी अच्छा। अब आ रहे हैं रूल 5 पे, डिफेंडेंट नीड नॉट बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम। ये क्या मतलब हुआ? इट शैल नॉट बी नेसेसरी दैट एवरी डिफेंडेंट शैल बी इंटरेस्टेड एज टू ऑल द रिलीफ क्लेम्ड इन एनी सूट अगेंस्ट हिम। It shall not be necessary that every defendant shall be interested as to all the relief claimed in any suit against him. Not को mark कर देना। Can they then make a question? Consider the following statements, mark correct, incorrect, that defendant has to be interested in all the reliefs claimed. That is incorrect. It shall not be necessary. अब इसका मतलब क्या है? मतलब illustration लिख लेते हैं। सिर्फ रूल 5 की है, ठीक है, तो ऊपर लिख लेना रूल 5 इलस्ट्रेशन। लेट्स से अनन्या, कृति एंड अक्षित जॉइंटली ओन अ बिजनेस दैट कंसिस्ट्स ऑफ 2 डिफरेंट पार्ट्स। कितने पार्टनर है? 3 एंड 2 डिफरेंट पार्ट्स। अनन्या एंड अक्षित ओन अ रेस्टोरेंट टुगेदर, कृति एंड अक्षित ओन अ सेपरेट इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस टुगेदर। अंडरस्टूड है? एक रेस्टोरेंट आ गया भाई अनन्या एंड अक्षित का, एंड कृति एंड अक्षित ओन अ सेपरेट इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस टुगेदर। ग्रेट। फैक्ट्स ऑफ द केस लिखते चलो, बहुत लंबे हैं। क्या चीज यहां पे? मैंने भाई 4 कमेंट्री छान मारी, मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ। वहां पे क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, रूल दे रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और बाय कर रहे हैं। किसी एक आध केस लॉ से एक लाइन निकाल के दे रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे ऐसा हुआ था, फिर उसको समझने के लिए पूरी जजमेंट पढ़ो। मैं कहा इससे तो दाल नहीं गलेगी। अच्छा, और वो भी जजमेंट इररेलेवेंट, कोई इलाहाबाद हाई कोर्ट की दे दी, कोई बॉम्बे की दे दी, क्या करेंगे हमारे जुडिशरी एग्जाम में, वो इररेलेवेंट हो गई अनलेस एंड अनटिल क्लासिक। तो इसका यही तरीका है कि रूल्स हम समझ लें ऐसे, और जैसे जैसे ये बार बार इट विल स्टार्ट हिटिंग यू दैट एक तो चीज़ ये है, लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द कोर्ट ट्राइंग टू डू। सो सी हियर, वॉच वॉलेट एनी टाइम। सो लिटिगेंट्स क्या कर रहे हैं, सब उठा के यहाँ पटक रहे हैं, भाई साहब आप देख लो, हमें तो न्याय दो। कोर्ट क्या कह रहा है, वॉच वाला मैटर अलग रखो, स्टाइलस को अलग रखो,
और वॉलेट को ऐसे अलग रखो। वो कहता है उसके बाद किस किस का मामला रिलेटेड है, वॉलेट और स्टाइलस कंबाइंड से किसी का है, वो लिटिगेंट इधर आ जाओ। वॉचवा के खिलाफ कौन आ रहा है, वो कह रहे हैं तुम केवल इधर रहो। तो कोर्ट एट द एंड ऑफ द डे ये सारे ऑर्डर रूल से आप ही को ऑर्गेनाइज करने पे तुला हुआ है कि सब लोग सीधे सीधे रास्ते से आएंगे, एंड दिस टेक्स टाइम। क्योंकि क्या होता है कि अब इन सीधे रास्तों से आने में सामने वाला ऑब्जेक्शन भी डाल सकता है कि मेरी तो ये कहानी नहीं हुई। तो नेट नेट जितना आप केस को सीधा रखेंगे एज अ लिटिगेंट, उतनी जल्दी न्याय मिलेगा। जितना आप केस को कंफ्यूजिंग करते रहेंगे अपने एंड पे, उतने आप मरते चले जाएंगे। सो एज अ लॉयर, एज अ गुड लॉयर, व्हाट इज योर रोल देन? Keep the damn paperwork organized and file it in such a way that your party is the quickest to obtain the relief, so that the judge doesn't have to do the organization for you. And if you have done such a bad job, the court will just throw you out. ठीक है, अंडरस्टूड है? तो दो बिजनेस आ गए, एक रेस्टोरेंट का आ गया और एक इवेंट मैनेजमेंट का आ गया। ठीक है जी। गरिमा enters into an agreement with Akshit to host an event at the restaurant मुबारक। अब देखना, इवेंट मैनेजर था और रेस्टोरेंट में भी इन्वॉल्व है, करेक्ट? एंड शी इज सेइंग होस्ट एन इवेंट at the restaurant. Great work. She pays for both services due to a dispute. Garima sues Ananya, Kriti and Akshit together. ये तीनों का आ जाओ। Seeking damages because both the restaurant and the event were mishandled. Great. Now you tell. रेस्टोरेंट वाले कौन थे? अनन्या, अक्षित। और ये इवेंट मैनेजमेंट वाले कौन थे? कृति कह रही मेरा सिर्फ ये क्या बोलते हैं, मेरा तो सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट का काम था, रेस्टोरेंट का मैं क्यों भरूं? तुमने चौमिन ठीक से नहीं सर्व करी तो उसमें मैं क्या करूं? मेरा तो काम केवल डिकोर और लाइट लगाने का था जी, और मैं बंदे मैनेज कर दूं, करेक्ट? अब इसको जरा कोरिलेट बैक। इट शैल नॉट बी नेसेसरी दैट एवरी डिफेंडेंट शैल बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम्ड अगेंस्ट। ये आई एम सॉरी, जो आप रेस्टोरेंट से क्लेम करना चाह रहे हैं वो आप रेस्टोरेंट वालों से बात करें। कृति कैन नॉट देन गेट इन्वॉल्व इन द रेस्टोरेंट साइड ऑफ थिंग्स। अंडरस्टूड है? कुछ नहीं, सिर्फ रूल में लिखा है। सो शी कैन बेसिकली फाइल एन एप्लीकेशन कि सर आई एम अनरिलेटेड टू दिस केस, काइंडली सेपरेट मी आउट फ्रॉम दैट लिटिगेशन का एक आस्पेक्ट, कीप मी असाइड, मैं नहीं भरूंगी उसके पैसे। तो इफ यू एज अ जज कैन सी कि भाई इसका तो कोई लेना देना है नहीं, एंड शी हैज बिन इम्प्लीडेड जॉइंटली, टेक्निकली स्पीकिंग डिफेंडेंट को बाहर निकाल रहा हूँ भाई। एक तरह से मैं डिफेंडेंट का पर्चा ही अलग काट रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हम ताज होटल में गए, वहाँ पे जाके हमने टाइटन की घड़ी ली, घड़ी खराब निकल गई और स्टे भी खराब हो गया, हम टाटा को सू कर रहे हैं, तो उसमें टाइटन और उसमें करके वो कहेगा जो टाइटन का उसमें आएगा वो टाइटन को देखेगा, हाँ, ताज का है वो ताज को देखेगा, और वो कहेंगे कि होगा तो टाटा के उसमें। सिंपल बात है, बस इतना ही। तुमने ठीक समझ लिया, बाकियों को नहीं समझ में आया वही क्या बोल गए। थोड़ा समझा देना ब्रेक में। आ गया ताज और टाइटन वाइटन की डिस्टिंक्शन बता देना उनको। आ गए यहाँ पर? यहाँ पे ठीक है? ठीक है, चले यहाँ तक आ गए? लिखो लिखो, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सिचुएशंस में एक फैक्टर कॉमन होगा, इसमें अक्षर कॉमन है, वहाँ पे टाटा कॉमन था, तभी होगा। तभी इसने सब कुछ साथ में शो किया है कि ये यहाँ भी है वहाँ भी है, पर बाकी के जो लोग हैं वो रिलेटेड नहीं। तो वो कहते हैं बाय, वो कहता है मेरे अगेंस्ट जो तुमने 3 क्लेम डाले हैं, रिलीफ जो तुमने 3 क्लेम करे हैं, उसमें से मैं एक में इंटरेस्टेड हूँ, 2 तो मेरे हैं ही। तो वो कहता है मेरा नाम पहले ही हटा दो सर। अच्छा, वो कह रहा है क्यों क्यों हटा दे? आपका कल को ट्रांसफ़र हो गया या मैं नहीं रहा, ये जब इस इशू पे बात होगी तो उसके लिए हम आपको लिटिगेशन लीड, हाँ बस उसमें कि आज ये वाले 2 एस्पेक्ट के बारे में डेट है, आप ना आज डिफेंडेंट नंबर 1 आ जाए 2 मिलियन, समझे। और लिटिगेशन चलती भी ऐसे है कि आज इस एस्पेक्ट पे आपकी ज़रूरत है, केवल आप आइए, कोर्ट को ओवरफ्लड ना करिए, क्योंकि कोर्ट में वैसे भी जगह नहीं है। अंडरस्टूड है? ओके, क्या कह सकते हैं?
नहीं, मिस जॉइंडर तो नहीं है, मिस जॉइंडर नहीं है, उसका कारण है शी इज इन्वॉल्व इन द लिटिगेशन। वो एक, हाँ, तुम एक तरह से अगर मैं नीचे हिंदी में कहूं तो मिस जॉइंडर का एक एस्पेक्ट है, मतलब एक तरीके से छोटे तरीके में कह सकते हो मिस जॉइंडर, बट रिलीव्स के एस्पेक्ट में, लिटिगेशन के एस्पेक्ट में नहीं। मिस जॉइंडर होता है लिटिगेशन में गलत, तुमने केस के अंदर ही गलत डालते, समझे वहां पे अंतर। ओके, Ananya's role. Since Ananya is only involved in the restaurant and has no connection to the event management business, she is not required to defend or respond to the part of the lawsuit that relates to the event management business. She only needs to defend her involvement with the restaurant. दिव्या जी कहाँ गए वो दिन मेरी हैंडराइटिंग वाले, जिसमें सबके चेहरों पे कंफ्यूजन दिखाई देती थी कि ओहो पूछ भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। मैंने टेक्निक ही बदल दी। अब तो मुझे डिक्टेशन कराने की कोई जरूरत नहीं, कह रहे लिखते रहो, मैं कहाँ कहानी सुनाते रहूँगा। चले, मैं चाहूँगा कि ये ज़ेरॉक्सेस अपने नोट्स की आप ना ही दें किसी को, तो बेटर है अभी के लिए। मुझे पता है इवेंचुअली तो ये ट्रेन रुकनी नहीं है, लेकिन अभी के लिए ना दें। उसका कारण है क्योंकि ये सब यहाँ कुछ कहीं पे है नहीं। अगर ये छपेगा तो सेल्फ प्रेप वाले बहुत शानदार तरीके से कर लेंगे। हाँ, अब जैसे फॉर एग्जांपल जब ये सब्जेक्ट हो जाए, एक ज़ेरॉक्स की कॉपी अपने एंड पे रख लेना। प्रो टिप, बाई चांस मेन वाली को कुछ हुआ तो उसको बैठ के कहाँ से क्या, अच्छा और मांगे दूसरे वाले की दे दे, कुछ समझ में तो आनी नहीं, तो अपने वाले की एक बना के ज़ेरॉक्स पहले ही रख लेते हैं, एक स्पायरल बनवा लिया और अपने एंड पे रख लीजिएगा। जस्ट इन केस बारिश हुई, कैसी नोट्स ही भीग गए, मुबारक हो गया, आपने बहुत मेहनत करी है भाई, इसका एक बैकअप कॉपी बनवा लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि फोटोकॉपी वाला आया और उसने अपना ही एक बैकअप उसने भी रख लिया। इसीलिए ब्रांडेड नोट्स नहीं दे रहे हैं। ये क्या, ये आराम से टाइप आउट होके मैं आपको बोल सकता हूँ कि देखो फटाफट करो, चलो चलो बड़ी जल्दी। अभी एकेडमी उस स्टेज पे नहीं है, आएगी 2 से 3 साल बाद, जहाँ मैं ये सिर्फ टाइप्ड आउट वर्जन पकड़ा दूंगा कि बाय। क्यों? क्योंकि बैच साइज बहुत बड़ा है, सबके लिए वेट नहीं कर सकते। अभी है कि प्राइवेट है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जब बैच साइज बड़ा हो जाता है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाती है, फिर आप इतना टाइम ही नहीं लगा सकते इसके अंदर। और अब आपके नाम जो मॉडल हो गए हैं, क्योंकि मैं तो ये बदलने नहीं वाला। कह रहे जी अब अनन्या चाहे जितनी मर्जी हो रेस्टोरेंट को डिफेंड करेगी या जो भी है। Kriti's role. Similarly, Kriti is only involved with the event management business and not the restaurant. She will only defend the claims that relate to the event management. Akshit's role. Akshit, on the other hand, is involved in both the restaurant and the event management business. So he must defend both parts of the claim. Understood है? Common sense के बारे में भी यही है. Common sense से भी अगर आप net conclusion निकालेंगे तो इतना ही निकलेगा. This is what we call as conceptual understanding. है तो डिक्टेशन बट समझ वाली है। सर इसमें अगर क्वेश्चन अगर फॉर एग्जांपल मतलब इसमें ये होगा कि अगर कोलिजन हो जाए दो ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में और आपको भी डिपेंडेंट चूज करना हो कि फिर वो नॉलेज वाला पार्ट आ जाएगी इसको थी तो आप कंसीडर करोगे कि हाँ बिल्कुल, और अगर आपको जज को पता चल गया कि इनको थी और ये अब यहाँ गेम खेल रहे हैं, गैस व्हाट,
उठा के या तो बाहर फेंक दो या इनको ऐसे और फंसवा दो कि अब तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे, अब मेरे को पता चल गया है ये। तो आपके पास टेक्निकली स्पीकिंग ओपन एंडेड पावर्स हैं फॉर द कोर्ट टू डू एनीथिंग दैट यू वांट एज लॉन्ग एज यू गेट टू नो कि उस साइड पे बदमाशी हो रही है। अच्छा, तीसरी बात, कैन अ प्लेंटिफ बी टर्न्ड इनटू अ डिफेंडेंट एंड वाइस वर्सा? हाँ, with emergence of new facts or whatever, what is called as transposition of parties, उस पे भी अभी एक नोट लिखना है, that is under rule 10। तो इसमें जैसे ऐसे में अगर फॉर एग्जांपल ऐसा ही कहीं हो कन्फ्यूजन, हम जज को पता चल जाए कि हाँ ऐसा हुआ है, बट जैसे हम कई जजमेंट्स पढ़ते हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि आपसे पूछा नहीं था, और जैसे वो ऑर्डर टू रूल 2 वाला था कि आपसे पूछा नहीं ऑर्डर टू रूल 2 और आपने अपने आप जजमेंट दे दी, तो वो उस पे कहते हैं कि बेसिकली जैसे कि इफ यू नॉट द डिफेंडेंट डिड नॉट आस्क फॉर, यू कांट गो ऑन आउट ऑन कि हाँ मैं बताता हूँ। ये भी चीज़ तो फिर रोकती नहीं होगी? रोकती तो नहीं है, नहीं रोकती नहीं है। नीचे आपका कोर्ट है, आप अपनी प्रैक्टिस आप जैसे मर्जी चलाए, वो अपील करते रहे, सुप्रीम कोर्ट चीखता रहे, कोने में चीखते रहे। ऑफ कोर्स ये कहीं लिखना देना, आपको बड़ी उम्मीद है कि आपने अब आगे तक नहीं पहुंचना, लेकिन आप न्याय के लिए कि मेरे कोर्ट से तो ऐसे ही चलेगा। काफ़ी जज खुंदक में आ जाते हैं कि नहीं मेरे यहाँ तो ऐसे ही चलेगा, तुमने ऊपर जाके जो करना हो कर लेना। ऐसे भी होता है। तो चंडीगढ़ राज्य में भी हुआ था, मैजिस्ट्रेट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ एक ऑर्डर पास किया था वायलेट करके। तो ऐसे ही तो बेसिकली क्या होता है कि नीचे लाइक फॉर एग्जांपल जब भी हम स्टेट को या कुछ बहुत मतलब हम ब्लेम करते हैं, हम लोग खुद भी काफ़ी चीज़ों पे खरे नहीं उतरते। मतलब आज लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू अप्रोच अ कोर्ट रूम टुडे विद अ सूट ऑन द सिविल साइड, ईश्वर ना करेगी ऐसी, लेकिन मान लो ऐसी कोई सिचुएशन हो गई, आपको लगेगा आपके साथ दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय हुआ, और वहाँ जो अफसर बैठा है like as a magistrate, as a court filing officer, whatever it is, you just one more out of the crores that are already waiting and are already filing it on a daily basis, one of the thousands more, right? तो वो already जिंदगी से भूखा पड़ा है कि भाई ठीक है, तुम जितना अपने एंड पे काम करके आओगे, बेसिकली नेट सिविल साइड पे आप ठप्पा ही लेने जा रहे हो कि आप ठप्पा दे दोगे तो ये मुझे पैसे दे देगा या ये प्रॉपर्टी में रिकवर, ठप्पा ही। वो काम आप खुद भी कर सकते हो लेकिन खुद इलीगल हो जाएगा, तो आप लीगल सैंक्शन लेने ही जा रहे हो। नेट नोबडी इज इंटरेस्टेड इन योर फाइल, ऑल दैट यू हैव टू डू इज डू एज मच वर्क पॉसिबल ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल वाया गुड लॉयर्स। एंड कोई लॉयर वो सनी देओल दामिनी का वो तारीख पे तारीख वाला नहीं है, कुछ ही नहीं है रियल लाइफ में अगर मैं वैसे कहूँ, यू आर पेपर वर्क प्रोसेसर्स ऑन द सिविल साइड, you need to have an art to process paperwork, and it's a hell lot of paperwork just to get the suit inside and then get it to the hearing stage, get it to evidence, get it to final disposal, then get it to execution। पूरी प्रोसेस है। अच्छा, और हर मूव जो आप खेलेंगे सामने से काउंटर मूव लेके एक पार्टी खड़ी है भाई, जितनी जितनी सीपीसी आपको इनेबल कर रही है उतनी उतनी सामने वाले को भी तो इनेबल कर रही है कि सामने वाले ही करे तो ये कर देना। और मर कौन रखें बीच में? एज अ जज आप मर रखें। और गाली भी पब्लिक से कौन खाएगा कि जुडिशरी काम नहीं करते। वो कह रहे तू भाई तू बोलते रहे, मेरे पास यहाँ 1500 फाइल और है। चलें आगे। Under Order 1, Rule 5, defendants Ananya and Kriti need not be involved in the claims that do not concern them directly. Each party is only responsible for defending their portion of the case, need not write it. This ensures fairness as parties aren't dragged into disputes that don't affect the legal rights or obligations. Understood है, जो आप लिख चुके हैं, it is more than sufficient anyway. Okay. Now we go on to 6. Joinder of party is liable on same contract. The plaintiff may at his option join as parties to the same suit. May at his option, meaning choice है, join as parties to the same suit all or any of the persons severally, jointly, severally liable on any one contract, including parties to the bills of exchange, hundis and promissory notes. What are hundis? मंदिर में वो जो डालते हैं ना दान पात्र, that is called as a hundi basically. In law basically it is referred to as that. अब इसका चक्कर क्या है? Let us try to understand. चलो जी, रूल 6 की इलस्ट्रेशन लिखते हैं, फिर रूल पे दोबारा पढ़ना, फिर समझ में आएगा। गरिमा enters into a business contract with Kriti and Akshat to build and design a cafe. गरिमा कह रही जुडिशरी तो निकलनी नहीं मेरे से, कैफे बनाऊंगी। कभी वो इवेंट मैनेजमेंट कर रही है, कभी वो कैफे करेगी। चलो जी,
Kriti and Akshat to build and design a cafe. The contract states Kriti is responsible for the interior design of cafe. Akshat is responsible constructing and furnishing the space. निकल जाएगी उससे जुडिशरी जिस दिन वो सीरियस हो जाएगी थोड़ी सी, अभी वो है नहीं, क्या पता हो जाए. सुन रही होगी अभी, सुन ले, सीरियस हो जा बस, बुरा मान कोई बात नहीं, सीरियस. कह रहे जी सीरियस चाहिए. मेरी वैसी ज़िंदगी मीम ही चलती रहती है मेरी कमेंट्री से. मेरी माँ ने उस दिन मुझे दिखाया था कि तेरे प्रवचनों के पीछे वो आता नहीं, वो स्केलेटन की मीम टो 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 टो. कह रहे अरे हर बात में तुम इतनी चुंडी मार देते हो जाकर. कह रहे तभी तुम्हारी शादी नहीं हुई, हो भी जाती तो डिवोर्स पिटिशन लेके खड़े होते. कह रहे इसके साथ नहीं रहूँगी. Kriti is responsible for the interior design. Akshat is responsible for constructing and furnishing the space. चलो जी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. ठीक है. कृति और अक्षत कह रहे हैं नहीं हम जुडिशरी को लेके बहुत सीरियस हैं, कैफे कॉन्ट्रैक्ट ही करेंगे, पैसा ले लेंगे, ये कोचिंग के भी तो देने. तो बोथ कृति एंड अक्षत फेल टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन अंडर कॉन्ट्रैक्ट. कह रहे हैं हमें नहीं आता, बताया नहीं था इन्होंने, झूठ बोल गए उसको. थे ये LLB वाले, कह दिया कि आर्किटेक्ट वार्किटेक्ट कर रखा है, बहुत शानदार है. अच्छा जी. चलें. Kriti delivers poor quality designs and misses deadlines. Akshat fails to procure materials and delays the construction. Not interested basically. नौ अप्रैल वाली जनता कितनी है यहाँ पर? अभी तक समझ में, अगर आपकी वैसे पर्सनल समझ, अब आज आपको कितने 4 दिन में और कितने दिन हो जाएंगे, मतलब कितने महीने हो जाएंगे यहाँ पर? 5 महीने हो जाएंगे. ठीक है. हाँ अरे तू चुप कर, ये तो बिल्कुल ही बनिया वाली बातें करते रहते हैं. डू नॉट टेक ऑफेंस मिस्टर बनिया. अच्छा एनी विच वे 5 महीने टोटल ड्यूरेशन में. अच्छा 5 महीने के अंदर मुझे बताएं आपको क्या लगता है पर्सनली, आपने क्या कंक्लूजन निकालना है कि जुडिशरी की डेडिकेटेड तैयारी कितने महीने लगने चाहिए आपको वैसे ओवरऑल? हाँ 8 to 10 months. हाँ 1 साल. हाँ 1 साल मिनिमम लगेगा. उसके ऊपर अब इनका लॉजिक खींच देते हैं 1 महीने की वो जो छुट्टी, बिकॉज एवरी 2 weeks यू गेट 6 days ऑफ. एवरी 2 weeks यू लूज 1 week, उसमें दिवाली होली एक्स्ट्रा है और उसके ऊपर काम हो नहीं सकता. खैर एनी विच वे 3 महीने एडिशनल जोड़ दो तुम 10%, 1.2 months ऑन 12, 3 महीने एज एन इन द सेंस मैं और ऊपर खींच रहा हूँ सब, होली दिवाली हैप्पी न्यू ईयर शराब दिवस सेंटा क्लॉज सब जोड़ दिया मैंने. शराब दिवस 31 दिसंबर. अच्छा तो कितने हो गए? 15 महीने. 15 महीने चाहिए. पहली बात, एक तो ये नेट कंक्लूजन आ गई कि 15 महीने तो भाई साहब चाहिए. सबको जोड़ के बहुत छोटा भी कर देंगे तो भी 1 साल तो चाहिए ही चाहिए. अच्छा अब लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी तो फाइनल ईयर में आई हूँ, अभी तो होना वहीं पे. अच्छा और अभी फाइनल ईयर से निकला कौन था? अच्छा मान लेते हैं कि अभी आपका कॉलेज की ब्रेक चल रही थी और अभी भी सेमेस्टर आगने वाला है, जस्ट मतलब अभी शुरू होने वाला है. अब अपने दिमाग का मेंटल स्टेट कंपेयर करें कि एक लटकी हुई तलवार उठ गई. अगर कोई आदमी जब लाइक फॉर एग्जांपल अब आपसे पूछे जुडिशरी की प्रेप कब, सीधा पूछना कौन से ईयर में? फाइनल में हो, अब खत्म होने की वेट कर ले भाई, बेटर तैयारी कर लेगा. नहीं तो फाइनल सेब में कोचिंग की भी छुट्टी कराएंगे. हाँ भाई 4 महीने 5 महीने मेरी थी वो तुम्हारी थी छुट्टी. अच्छा वो कह रहा नहीं मैं तो ग्रेजुएट हो गया था, मैं तो अकेला आ जाता. कह रहे एक आदमी के लिए तो मैं कभी लाइक ना ऑन करूँ. कह रहे नहीं विच वे
तो अब मुझे बताएं, टोटल अगर फ्री हो, कॉलेज खत्म, नॉट प्रैक्टिसिंग, कितना टाइम? मोर देन इनफ। और अगर आपसे 1 साल में भी इस पेपर की तैयारी नहीं हुई ना, गेस व्हाट, आपने कोई तैयारी नहीं करी, आप झूठ बोल रहे हैं अपने आप से, पेरेंट्स से, सब कुछ। कॉलेज के साथ या काम वाम कर रहे हैं 15 महीने, एक कोचिंग 15 महीने से पहले नहीं खत्म करा पाएगी ये सिलेबस। कभी टीचर की तबीयत खराब है, कभी दिवाली हो रही है, कभी दशहरा रावण फूकने जा रहा है आदमी, कभी गणेश चतुर्थी आ रही, कुछ ना कुछ चलते रहेगा यहाँ पर। 15 महीने आपको लेके चलने हैं पूरे सूरे, राइट। और 15वें महीने बाद भी अगर आप अटेम्प्ट नहीं देना चाह रहे, गेस व्हाट, यू हैव फेल्ड, बेटर टू स्किप द एग्जाम ऑल टुगेदर, छोड़ दीजिए, कोई अब कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद आप नौटंकी ही कर रहे हैं, अभी तैयारी होगी, अभी होगी, अब आप टेक्निकली भूल भी जाएंगे। अगर आप 3 साल की तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी के पेपर की, गैस व्हाट, शुरुआत के पहले वाले 2 महीने 3 महीने के सब्जेक्ट आपको याद रहने वाले। जिस टाइम ये प्रेप पीक पकड़े, अगर खुशकिस्मती हुई और उस टाइम पेपर की नोटिफिकेशन कोइंसाइड हो गई, तो बेस्ट अटेम्प्ट आ जाता है उस साल का। तो उस टाइम पे अगर मान लो कोई आरजेएस वारजेएस अनाउंस हो गया, कह रहे बैठ जाओ उसी टाइम पे पेपर के अंदर, तैयारी तो ये वाली, जब ये वाले, लेकिन उस टाइम पे ये वाली क्लासेस के ये वाले नोट्स नहीं चल पाएंगे। और इस एग्जाम का सबसे बड़ा फेलियर पॉइंट यही है कि नोटिफिकेशन भगवान भरोसे। अगर एक फिक्स डेट होना, यू कैन प्रिपेयर मच बेटर, कि पता है भाई दिसंबर में 6 महीना पहले छुट्टी ले ली काम से, कि पता है कि इस साल कॉलेज चल रहा है, नहीं कर पाएंगे। ये जो रैंडमनेस ये लेके चल रहे हैं, यहाँ पे दिक्कत है। और ये वाला जो काम है, ये एंड पॉइंट पे नहीं हो सकता, ये जितनी जल्दी हो जाए, लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप कॉलेज में ये वाला काम हो गया, सब्जेक्ट रेडी हो गया, और ये बहुत शानदार बात है। इसी को दिमाग में रखते हुए आप अपने आप को एक बार तबीयत से अटेम्प्ट देने के लिए 1 साल की प्रेप जेब में रख के चलिएगा, कि जब भी किसी भी स्टेट के देने हो, कि अगर मेरा 1 साल अगर है ऐसे ही तैयारी जो आपने इतना समय यहाँ पे लगाया है, उसके 1 साल के बाद जब भी अटेम्प्ट आए, वो बेस्ट अटेम्प्ट होगा। अच्छा अभी लाइक नहीं, अटेम्प्ट तो अभी अनाउंस हो रहा है, हाँ, तो वो बेस्ट अटेम्प्ट नहीं होने वाला है। अब उसको बेस्ट अटेम्प्ट बनाने के लिए वो जो पीछे 25 वाले जो हम काम कर रहे हैं, वो काम वहाँ से उठाना पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है इसका। चलते हैं आगे। Akshit fails to procure. Garima suffers significant financial losses due to the delay in opening her cafe and decides to take legal action. Instead of filing separate suits, Garima can file one suit against both Krit and Akshit as their liability arises from the same contract and transaction. सिंपल है कि नहीं है भाई? एक ही पर्चे में दोनों नाम थे, लेकिन दोनों ने अलग अलग चीजों में फेल हुए हैं, राइट? बट हाउएवर इट रिलेट्स टू द सेम कैफे। हाउएवर इसी सेम सिचुएशन में गरिमा नाउ हैज बिकम अ एंटरप्रेन्योर टाइप ऑफ 30 अंडर 30 फोर्ब्स वाली औरत, एंड शी सेज मैं कैफे भी खोल रही हूँ और एकेडमी भी खोल रही हूँ। एकेडमी का काम दे दिया कृति को, कैफे का काम दे दिया अक्षित को, कॉन्ट्रैक्ट सेम। वो कहेगा मैं एकेडमी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो कहेगी मैं कैफे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो वो पिछला वाला रूल यूज करके बाहर हो जाएंगे एक दूसरे के रिलीफ से। अंडरस्टूड है? अगर वो मांग पैसे ही रही है तो कहेंगे मेरा क्या लेना देना जी एकेडमी से। लेकिन भाई काम अलग अलग है। मेरा एग्जाम्पल बहुत कॉम्प्लेक्स है। लाइबिलिटी किस में? मैंने एकेडमी का ठेका इधर दिया, कैफे का ठेका उधर दिया उसको, और कल को मैं एक ही इनसे दोनों से एक ही अमाउंट मांग रहा हूँ जी, मेरा करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। अक्षित जी कह सकते हैं मेरा एकेडमी, आप कह रही है 1 करोड़ का हिसाब बताओ कैसे कैलकुलेट कर रही हो? वो कह रही 70 लाख एकेडमी से, 30 लाख रेस्टोरेंट से। वो कह रहे रेस्टोरेंट वाले मेरे, मैं उसका उस पर लड़ूंगा कि 30 लाख देने के नहीं, 70 की बात इनसे करूं। अच्छा और मान लो केवल कैफे का 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, अब तो दोनों फंस गए। दैट इज व्हाट दीज रूल्स आर सेइंग। ठीक है, चलें आगे। ना इसमें नहीं, इसमें आप अलाउ कर देंगे सूट की, चलो जी प्रोसीड अहेड करते हैं, एक ही कॉन्ट्रैक्ट के साथ हुए। कोई बात नहीं, एक डिक्री में लिख देना किसने कितने पैसे देने, उसने कितने पैसे देने। और इससे पिछले वाला रूल में वो वाला कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको कैफे और एकेडमी वाला बताया, अगर दोनों ने अलग अलग होना है हो जाओ। सर हम इस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि उसको कितना पैसा लगा के काम कराना, मतलब जिसकी
जो काम ज़्यादा महंगा होगा उस हिसाब से प्रॉब्लम। यहाँ पे सर मतलब ये हुआ, यहाँ हुआ एक ही जगह बट सर्विस डिफरेंट थी, वहाँ पे दो जगह ही अलग हो गई। कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। अब ये वाले केस होते कहाँ होंगे? एक कॉमन एग्जाम्पल सकते हैं, रणवीर सिंह अनुष्का शर्मा की एक पिक्चर आई थी, बैंड बाजा बारात। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डोमेन्स इज वेडिंग प्लानर्स के खिलाफ जो केसेस होते हैं। एक ही इवेंट में वो कह रहे जी फूल वाला, लाइट वाला, अब हैं तो सब एक बैनर के अंडर ना। अब वहाँ पे वो जो आपका जो वेडिंग प्लानर है, टेक्निकली स्पीकिंग ना तो वो फूल वाला है, ना वो जनरेटर वाला है, ना वो बिजली वाला, लेकिन है सब कुछ उसी के ऊपर। तो अब अगर कोई सूट वूट लगा तो भाई दिक्कत हो सकती है कि कौन सा आदमी कैसे लायबल है। और अगर हमने एक ही ज्वाइन करके इवेंट मैनेजमेंट कंपनी पे ये काम थोपा और उसके नीचे सब वेंडर हैं, वहां पे अब कोर्ट को देखना पड़ेगा कि किसको कहाँ पकड़े, क्योंकि सामने वाला ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है कि नहीं जी मेरा क्या लेना देना। लाइट वाला कह सकता है मेरा फूल वाले से क्या पेनल्टी ले रहे हो, मेरी लाइटें तो ओके थी। और वहां पे लिटिगेंट प्लेंटिव कह रहा है जी मेरी तो शादी इन्होंने भूत बंगला बना दिया वहां पर। वो बात अलग है कि बाद में वो वैसी बन जानी थी, लेकिन जोक्स असाइड वो कह रहा है जी भाई साहब। तो ये सारे रूल ऐसी सिचुएशन में यूज हो जाएंगे। खैर अब ये तो हमने समझ लिया, अब ये एग्जाम में कहाँ इस्तेमाल आएंगे? Only and only then if they ask you a similar situation can you use these rules. अगर ये तब ना समझ में आया क्वेश्चन डूब गया। तो कई स्टूडेंट ऐसे भी स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं कि भाई अगर इस क्वेश्चन पे, इस टॉपिक पे ये वाला क्वेश्चन आया जो टॉपिक बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से जा चुका है, छोड़ दो। और जो स्ट्रेंथ वाला टॉपिक है, पहली बात तो प्रभु से प्रार्थना करो कि आए, और अगर आ गया तो उसके पीछे हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। एग्जाम निकालने के भी 100 तरीके हैं ना। जस्ट बिकॉज आप जुडिशरी का पेपर जा रहे हैं डजंट मीन दैट यू नीड टू नो द इंटायर बेयर एक्ट। कई लोगों को ये बिल्कुल नहीं समझ में आता, क्यों ये वाले रूल, कह रहे मेरे को तो समझ में आ रहे। आपने इलस्ट्रेशन से पढ़ लिए भाई, इलस्ट्रेशन पहली बात तो बेयर एक्ट में नहीं है, दूसरी बात किसी कमेंट्री में भी नहीं। ये समझ में आ रहा है तो ऐसे ही सिंपल 10 मार्कर, 15 मार्कर, 20 मार्कर डीजीएस मेंस में आराम से बनाए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है kindly elucidate the above given case using order 1। और बताओ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं, बता देना सिंपल भाषा में कि आपको पता है। चलते हैं आगे। रूल 7 क्या कह रहा था जी? When plaintiff in doubt from whom redress is to be sought, where the plaintiff is in doubt as to the persons from whom he is entitled to obtain redress, he may join 2 or more defendants in order that the question as to which of the defendant is liable and to what extent may be determined as between all parties। इसका क्या मतलब? एग्जाम्पल सोच के। हमें तो पता नहीं भाई साहब, हमने आप पे सूट डाल दिया, बाकी अच्छा हमने सब वेंडर्स पे डाल दिया। अब कोर्ट में देख लेंगे किसको भगाना है, किसको रखना है, किसको भगाना है, किसको रखना है, राइट। फिर आपकी इच्छा है भाई साहब, हमें तो समझ ही नहीं आ रही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं तो नहीं कि सूट ही नहीं डालूंगा। अच्छा मान लेते हैं, जो मैं आपको अभी इलस्ट्रेशन लिखवाने वाला हूँ, आपका एक प्लॉट है, खाली प्लॉट, गुड़गांव में आपने DLF फेज 1 में अच्छे समय पे ले लिया, खाली छोड़ दिया। लेकिन आज आप गए प्लॉट पे 5-7 साल बाद, आपको लग रहा है यार ये राइट साइड से भी खुदा पड़ा है, लेफ्ट साइड से भी किसी ने डैमेज कर दिया है, किसी ने कोई पेड़ पौधे लगा दिए, कोई दीवार हल्की सी इधर करी हुई है, मतलब समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे हुआ क्या, या किसी ने कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करी है, मलबा। अच्छा मान लेते हैं आपका खाली प्लॉट पड़ा है, इधर 3 बन रहे हैं घर, और आपके प्लॉट पे किसी ने मलबा डाल दिया। आप पूछ रहे हैं वहां घंटी मार के किसने डाला, कह रहा है हमें क्या पता, वगैरह ये कैसे हो गया, सब पे डाल दें देखी जाएगी, कोई ना कोई तो होगा। कह रहे सर जी मेरा यहाँ पे इनके खिलाफ है, आप एविडेंस चेक कर लेना किसको भगाना है किसको रखना है, ये रूल है। When plaintiff in down to whom redress is sought। अब इसके एक रियल लाइफ की एक इलस्ट्रेशन लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये वाला काम तो आई थिंक कर लिया है हमने, या नहीं? रूल 7 नहीं, ये वाला तो कर लिया। रूल 7, Anjali owns a property in a residential area. Soham and Akshadhar are next door neighbors. Both of them have ongoing construction projects on their respective properties.
One morning, Anjali discovers that the outer wall of her property has been severely damaged due to construction activity. या वर्सेस खाली प्लॉट में मलबा आ गया. अच्छा, हर जगह कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन है. गॉड ओनली नोज किसने करा है काम, लेकिन करा तो किसी आसपास वाले नहीं है ना जी. लेकिन पता नहीं चल पा रहा. और याद रखिएगा आप सिविल साइड पे हैं. पुलिस वोलिस FIR की कोई ज़रूरत नहीं. हम CPC पढ़ रहे हैं, CRPC में जाने की ज़रूरत नहीं है. अब आप मुझे बताइए, वैसे मतलब ये सब तो हो गया, अगर आप क्रिमिनल साइड पे भी जाते हैं तो ये पूरी केस की ऑर्गेनाइजेशन का काम कौन करके देता है कोर्ट को? पुलिस. पुलिस यही काम करने के लिए बैठी है. एक तो ये काम करने के लिए बैठी है, दूसरा क्या काम करने के? पुलिस का एक ही काम है इसके अलावा, एविडेंस इकट्ठा करके ले आओ, बस. पुलिस का और कोई काम नहीं है. ये टेक्निकली स्पीकिंग कोर्ट के एजेंट हैं नीचे. अब क्योंकि पावर इनके पास ज्यादा है तो ये मजे बहुत करते हैं उस पावर के साथ, राइट. ये कोर्ट के एजेंट है. तीसरी बात, क्या पुलिस स्टेशन एक ऑफिस ही है? इट इज अनदर पेपर वर्क ऑफिस. व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू? और चौथी बात, साइकोलॉजिकली इट इज अ डेटरेंट. जब यहाँ PCR खड़े होते हैं ना, लोग थोड़े तमीज से ही चलते हैं. इट इज अ डेटरेंट. इफ द साइकोलॉजिकल डेटरेंट इज नॉट देयर इन द सोसाइटी, जस्ट इमेजिन आधे घंटे के लिए ये बोल दिया जाए, विश्व में अनाउंस कर दिया जाए कि भगवान अंधा है, इस आधे घंटे के लिए कोई कर्मों का कोई फल नहीं एग्जिस्ट करता. गेस व्हाट? सिर्फ रेप. सबसे पहले रेप, कोई मर्डर मुर्डर नहीं, रेप. फिर आई किडनैपिंग, उसके बाद आ जाएंगे मर्डर, कि देयर इज नो प्राइस टू पे. मुबारक. मॉल्स आधे घंटे में खाली, सब सामान चला गया, सारी दुकानें गई जितनी, और जौन सा सामान जहां से उठाया जा सकता है वहां से जाएगा सारा का सारा. डिटरेंट लॉ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पुलिस वालों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपको लगता होगा पुलिस वाले कुछ नहीं करते, उसकी प्रेजेंस ही काफ़ी है. अगर ये भी ना हो, और अगर लोगों को लेटर से जस्टिस डिलीवरी सिस्टम से पूरा भरोसा ही उठ जाए, गए आप, जिसको आप क्लासिक एनार्की, सिविल वॉर, सिविल केओस, बांग्लादेश, वो शेख हसीना लेफ्ट, गेस व्हाट डिड दे डू टू हर हाउस? क्योंकि उस टाइम पे देयर वाज नो प्रोसिक्यूशन, वैसे घुस के दिखाएं, गोली मार दी. अब कोई है ही नहीं गोली मारने वाला, उसके कपड़े सड़क पे लेके घूम रहे हैं, प्ले स्टेशन आ रहा है, मतलब गॉड ओनली नोस. वो कह रहे हैं तो हम लोग एक्चुअली अंदर से यही हैं, ये तो डर से ऐसे रहते हैं. यू विल नो ओनली. हमारे वहाँ बनारस में, जहाँ पे क्या बोलते हैं, भगवान की कृपा से मेरी थोड़ी जान पहचान है, वहाँ पे बात करने से पहले, जेन्युइनली बात करने से पहले, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन, देयर आर ओनली 2 मोड्स इन विच दे टॉक टू यू. दे विल गेट यू आइदर ड्रंक और वेरी एंग्री, टू चेक व्हाट हैव यू कम देयर फॉर. मतलब इफ़ यू वांट टू परस्यू एनी स्पिरिचुअल पाथ, आदमी 2 ही टाइम पे सच बोलता है. या तो शराब पी रखी होती भयंकर, दूसरा बहुत गुस्सा है, उस टाइम पे कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं होती. जो अंदर एक्चुअल में हो रहा होता है वो बाहर आ जाता है. और कभी कभार ये बात पेरेंट्स तक पहुंच जाती है, क्योंकि कभी कभार आप पेरेंट्स पे गुस्सा खा जाते हैं. उसके बाद अपनी गलती को छुपाने के लिए मैं खाना नहीं खाऊंगा, और मम्मी खुंदक में सिबलिंग को बोलती है, क्योंकि मम्मी तो आ नहीं रही है, मम्मी भी गुस्सा में है. आपको एक्चुअली यहाँ चेक करना हो कि कौन कौन है, मतलब आप वैसे तो नहीं चेक कर पाएंगे, तभी चेक हो सकता है जब उसके पास कोई पावर हो, एंड देन ही और शी डज नॉट एग्जीक्यूट इट. केजरीवाल आ गया बेल पे? आने वाला है. अगर आज नहीं आया तो 2 हफ्ते में आ जाए. हैं 7 वाले तो सारे बाहर आ गए अब तो. वो नायर भी तो आ गया बाहर, राइट. जब पावर मिली तब अगले ने 2 लाख की ट्रेडमिल, 21 लाख की भी बिलिंग कराई है. जब मौका मिलता है ना, तभी जानिएगा कि कौन कौन है और कौन नहीं. ऐसे तो सभी देवता हैं. चलें आगे.
Anjali does not know whether it was Akshit or Soham's construction that caused the damage. Both of their activities contributed to the harm. Since both properties are adjacent, it's difficult to determine which construction was the cause of the damage without further investigation. Instead of filing separate suits against Soham and Akshit, Anjali can file one single suit under Order 1. Rule 7. समझ में आ गया? सर अगर ये नहीं पता कि कौन लायबल है, बट ये पता है कौन लायबल है, बट ये नहीं पता टू व्हाट एक्सटेंट दे आर लायबल, तब भी ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोर्ट में डाल दो केस, कोर्ट देखेगी ना फिर. यहाँ तक लिख लेना. चल ले भाई, क्यों नहीं चल रहा? यहाँ तक. नहीं, डे मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स में तो नहीं डाल पाएंगे बिकॉज लॉ विल नॉट डील विद फ्रिवलस एप्लीकेशंस और फ्रिवलस prosecutions. However, so there will be a pool of defendants and you do not know which one exactly to go after, but you know ki one of them is there, file it under this rule. And let us say कि कोई कल को पता चले कोई भी नहीं निकला, कोई तीसरा ही आदमी था. कोर्ट कैन ऑलवेज ऐड पार्टीज, स्ट्राइक आउट पार्टीज. सूट तो आप लगा के बैठे ही हुए हैं ना. अब ज्यूरिसडिक्शन अगर ओके है, सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड, तो क्या करेगा? कैन ऐड पार्टीज, कैन डिलीट पार्टीज. कि अब दोबारा शुरुआत से शुरू करने की बजाय उस बंदे को ज्वाइन इन करा दो. और मान लो किसी और को भी ये सेम रिलीफ चाहिए, आपका भी पड़ोसी एक और पीछे वाला प्लॉट था, वो भी अब आ गया, प्लेंटिफ ज्वाइन करा दो. तो ऑर्डर 1 इज ऑल अबाउट दिस. तो अभी तक हमने क्या करा? सबसे पहले हम कोर्ट जा रहे थे कि सर ऐसा कुछ हुआ है, तो कोर्ट साहब आपसे क्या पूछ रहे थे? ज्यूरिसडिक्शन, कि ठीक जगह आए हो वगैरह. वो तो आप बताओगे वगैरह, मैं नहीं बताऊंगा, तुम देखो. अच्छा, फिर कोर्ट आपसे पूछ रहा था 2 कि ये मामला हो तो नहीं चुका, रेस जुडिकाटा. ये मामला कहीं और तो नहीं लगा है, रेस सब जुडिस. तीसरा लिमिटेशन, कि चेक करो लिमिटेशन एक्ट 1963 आपको प्रिवेंट तो नहीं कर रही, अभी तो आप अंदर नहीं आए हो. उसके बाद क्या हुआ है कि सब अगर आपने ओके ओके सब करा दिया है, पूरी मेरी प्रोसेस के साथ पूरी फाइलिंग करा दी है, अब मैं देख रहा हूं कि एक्चुअली में किस किस को आना चाहिए था या सामने किस किस को खड़ा होना चाहिए था. अंडरस्टूड? वो कह रहे भाई साहब मेरे को डाउट है. वो कह रहे उसके लिए हमारे पास रूल्स हैं. अब आप आ ही गए हो तो देखते हैं कि क्या अन्याय हुआ है, ताकि आपको शुरुआत से ये ज्यूरिसडिक्शन और रेस जुडिकाटा, रेस सब जुडिस, लिमिटेशन, वो तो सारे आप हर्डल्स पार करके ही आए हो ना जी. अब आपको नीचे नहीं भेजेंगे बेसिकली वापस. अंडरस्टूड है? मान लेते हैं वैष्णो देवी में आप ऊपर चढ़ रहे हैं, बैग लेके चढ़े थे और एक स्टेज ऐसा आ गया है, चलो वैष्णो देवी तो आसान ट्रैक हो गई, हेमकुंड साहिब बैग लेके चढ़े और 3 किलोमीटर आप अपो, और जो कि बहुत मेहनत से अपो, और आपके कंधे बोल जाते हैं कि बैग नहीं जाएगा. आदमी चाहे चले जाए, बैग नहीं जाएगा. तो कोई बात नहीं, फिर या तो बैग वहाँ रखोगे, मेरा सामान है. अगर अकेले हो तो मर गए, अब आप नाउ यू आर इन अ डिफिकल्ट स्पॉट. दुकानदार के पास जमा करा दो कि वापसी में उठा लूँगा भाई. या कोई खच्चर वाला नीचे की तरफ जा रहा है, पिट्ठू वापस जा रहा है, आप उसको दे सकते हो कि कल आएगा ड्यूटी पे. लेकिन अगर उसमें महत्वपूर्ण मूल्यवान सामान है, अब क्या करेंगे? फंस गए. लेकिन चलो फॉर डिस्कशन से एक नहीं है, या तो रास्ते में छोड़ दिया भाई. अब आप आगे जाएंगे, बैग वहीं का वहीं रह गया. ये सारे के सारे रूल्स कि अब तो इतना ऊपर तो आ ही चुके हो, राइट? बैग उठा के बाहर फेंक दिया, अब कह रहे नहीं नया बैग चाहिए. बुला लो, कोर्ट बुलवा देगा. नए आदमी के खिलाफ केस डालना है इन द सेंस कि नया आदमी जो इसी मैटर से रिलेटेड है उसको बुलाना है, वो बुला लेगा. समझ रहे हैं कोर्ट क्या कर रही है? चले आगे. चलो जी. रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज टू अ प्रॉपर्टी द को. अच्छा, वो मैंने लास्ट सेंटेंस पूरा करा है. यहाँ पे आप खैर मेरे हिसाब से ये छोड़ दीजिएगा. Object, if Anjali were to file a suit against only Soham, but it turns out that Akshat was responsible, she would have to start the legal process again. क्या सेंटेंस तुमने पूरा वहां तक लिख दिया था? कहाँ तक? She can realize that. मैंने यहाँ तक बोला था लिखने को, मैं मार्क भी करा हुआ. चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ तक लिख लिया है ना. She can realize that. चलो आगे.
जिन्होंने शी कैन एनालाइज दैट लिखा है, अच्छा ये भी पूरा सेंटेंस वहाँ पे रह गया, मेरे नोट्स में दिखाई दे रहा होगा। शी कैन एनालाइज दैट ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज टू अ प्रॉपर्टी, छोड़ भी सकते हैं, फुल स्टॉप कर दो। द कोर्ट विल देन असेस एविडेंस प्रोटेक्ट प्रेजेंटेड बाय ऑल पार्टीज, ये लिख लो, ऑब्जेक्ट लिख लो, ऑब्जेक्ट लिख लो। इफ अंजलि वर टू फाइल अ सूट अगेंस्ट ओनली सोहम बट इट टर्न्स आउट दैट अक्षत वाज रिस्पॉन्सिबल, शी वुड हैव टू स्टार्ट द लीगल प्रोसेस अगेन। ये तो बहुत सीन नहीं है। Against Akshit, Order 1, Rule 7 allows her to bring both parties before the court at the same time, ensuring the real cause of damage is identified in one proceeding. Understood है? ये तो game ठीक है, right? तो point क्या है? मतलब like for example rule डाल ही क्यों रखा है? Precisely that. हाँ. मतलब सर ऑर्डर रूल 6 ये कह रहा है कि आप पार्टीज को ज्वाइन कर सकते हो आउट ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्ट, और 7 ये कह रहा है कि अगर प्लेंटिव डाउट में है तो पार्टीज को जोड़ा जा सकता है कोर्ट में, वो कोर्ट करेगा। Rule 6 आपने क्या कहा, क्या कह रहा है? सर रूल 6 ये कह रहा है जनरल द पार्टीज लायबल इन द सेम कॉन्ट्रैक्ट। एक सेकंड रुक जाओ, हमें भी वर्डिंग पे एग्जैक्ट वर्डिंग पे आने दो ताकि मुझे वहाँ पे बार रिपीट ना करना पड़े। The plaintiff may at his option join in parties to the suit, all or any of the persons severally or jointly and severally liable on any one contract, right? कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उसमें अलग अलग क्या बोलते हैं लोग थे और वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया। अब मान लो केवल एक ने करा है तो केवल एक के खिलाफ डाल देना, 3 लोगों ने करा है तो 3 लोगों के खिलाफ डाल देना। अगर 6 लोग थे टोटल और उसमें मुझे 4 ही चाहिए तो केवल 4 डाल देंगे। अंडरस्टूड। और ऑर्डर 7 ये सॉरी रूल 7 ये कह रहा है कि अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ जनरल बात कर रहे हैं। यहाँ प्लेंटिव ही डाउट में है कि किसको पकड़ें कि एक्चुअल में गलती में कौन आया, मुझे पता नहीं है कि किसके खिलाफ सूट डालूं, तो मैं अगेंस्ट XYZ नंबर ऑफ पीपल के अगेंस्ट सूट डाल रहा हूँ। और उसके बाद कोर्ट या तो उनको भगा सकता है या उनको कंटिन्यू रहने दे सकता है एज ए डिफेंडेंट। फिर ये प्रॉब्लम ये आती है, कोर्ट कहता है मैं बार बार यही, क्योंकि देखो मुद्दा तो सेम होगा ना, पार्टी तो सिर्फ अलग है, लड़ाई तो एक ही हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल इस प्लॉट में कंस्ट्रक्शन की लड़ाई तो एक ही हो रही है, सेपरेट ट्रायल्स में तो सब कुछ एक दूसरे को रेस जुडिकाटा और रेस सब्जुडिस ही मार डालेगा, बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। वो कहेगा अच्छा फिर आ गए हो, कह रहे क्या हुआ है, कह रहे मेरा प्लॉट 29/2, कह रहे तुम तो कल आए थे, कह रहे नहीं वो डोमिनोज वाले के खिलाफ केस डाला था, आज मैं शिवपान भंडार के खिलाफ खड़ा हूँ क्योंकि रात को मेरे यहाँ पे मेरी बाहर की फुटपाथ तोड़ दी किसी ने और मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे लग रहा है टेंट हाउस वाले ने भी हो सकता है, लेकिन मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। अब देखो सिविल साइड है, पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन करने से रही, वो कहता है मैं ही आता हूँ। अब मैं तीनों के खिलाफ एक जगह डाल दिया और पता चल गया टेंट हाउस वाला बदमाश निकला। अच्छा प्राइमा फैशी ये पता चलना शुरू हो गया, डोमिनोज वाला कहता जी मेरा क्या, मैं तो 3 दुकान बार हूँ मेरे, और वैसे भी हमारा तो वैसे भी एम्प्लॉइज हैं who have no interaction with the academy any which way। मतलब आज जाके मैंने इसको आज वहाँ पे क्या बोलते हैं एक पिज्ज़ा ऑर्डर करा इससे, तो बोला है कि मैं TLO है, जो कह रहा क्या TLO है, मैं क्या तेरी दुकान के 2 इधर से हूँ। अच्छा वो किसी को किसी से क्या लेना देना, किसी को किसी से क्या लेना देना, राइट। तो डोमिनोज वाले के वो कहेंगे भाई साहब हमारा क्या लेना देना इस केस से, हमें रफा दफा करो यहाँ से, इनका जिनसे है वो आप डिसाइड कर लो कि ऐसा लग रहा है। कह रहे रात को फुटपाथ टूटे हुए में डोमिनोज का चिली पनीर का डब्बा मिला था, दैट यू केस यू विल हैव टू मेक आउट, सो दैट इज अंडर ऑर्डर 1 रूल 7। तो टेक्निकली स्पीकिंग एक सेकेंड, अगर मैं कह सकता हूँ अंडर दिस सच अ रूल वी हैव एन इंक्विजिटोरियल सिस्टम ऑफ लॉ का एलिमेंट। हमारा लीगल सिस्टम इज व्हाट, एडवर्सेरियल, बट ये तो इंक्विजिटोरियल, राइट। कोर्ट ही घुस रहा है कि अच्छा तेरे को नहीं समझ में आ रही, लेकिन क्योंकि तेरा लीगल राइट ब्रीच हुआ है तो रेमेडी भी होगी, तो रेमेडी अगर मैं करवा के दे सकता हूँ तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं भगवा दूंगा कि कल को पहले तुम ढूंढ कर आओ फिर उसी के खिलाफ सूट लगाना। वो कह रहे अच्छा वो तो तुम दोबारा आओगे, दोबारा फिर कागज फाइल करोगे, मैं चाहता ही नहीं कि तुम दोबारा आओ यहाँ पे, अब एक बार आ ही गए हो, आगे तक आ ही गए हो, तो फिर बात ही कर लेते हैं, सिंपल बात है, ठीक है चले। डिफेंडेंट जो आता है सामने, हाँ उनको भी कंपनसेट किया जाता है नहीं अगर नहीं कुछ उनका लेना
नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ मतलब कह सकते हैं अगर अनलेस एंड अनटिल बेचारा बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल केस में ना आ जाए, बट ऐसे कुछ जनरल कोई रियल लाइफ में होता नहीं। हाँ जी, कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे। आपका टाइम लगा, आपका लीगल एक्सपेंस लगा, अगर आपको फिजूल में ही उठा लिया, मतलब फिजूल में ही बुलाई जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट रह गया है। चलो जी, रूल 8 बाकी जनता लिख लीजिए, वो रिप्रेजेंटेटिव सूट्स, आपकी सीपीसी का क्लास एक्शन लॉ सूट का इक्विवेलेंट। क्लास एक्शन, अशिता कुछ बोल रही थी उस टाइम पे, मैंने सर आई वाज आस्किंग कि इंक्विजिटोरियल सिस्टम में तो जज जो अपना जो डिसीजन लेता है वो प्रूफ और एविडेंस के बेसिस पे लेता है, जो दोनों पार्टी रखती है। सिंस अगर प्लेंटिफ ने अगर प्रूफ रखा देन वो एकदम ऐसे ब्लैंक कैसे हो सकता है कि ए पार्टी ने करा, बी या सी ने करा? मतलब प्लेंटिव नहीं तो कौन ब्लैंक हो सकता है? फिर अगर प्लेंटिफ के पास एविडेंस होगा प्लेंटिव के पास एविडेंस नहीं है, फिर तो इसमें कोर्ट का ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि हम बैठ के 10 लोगों को ढूंढेंगे हमारे आसपास। तो हाउ इज इट सेविंग द टाइम ऑफ द कोर्ट? ना ना, सेविंग द टाइम इन द कोर्ट कि अगर अब 10 लोगों के खिलाफ सेपरेट सूट्स लग जाएं तो टाइम गया ना। तो वो कह रहा है 10 के खिलाफ 10 को इकट्ठा करके एक ही बार सुन लेता हूँ। सुनना तो है ही, सुनना तो है ही, क्योंकि अगर मान लो आपको तो पता नहीं है किसके खिलाफ जाना है, और 10 के खिलाफ 10 सेपरेट सूट लगा दिए, 10 सेपरेट सूट पे लिमिटेशन, ज्यूरिसडिक्शन, प्रीलिमिनरी इश्यूज, और बाद में पता चला वो तो था ही नहीं, मुबारक, सारा टाइम नहीं चला गया। तो इससे बेटर है कि 10 को पूल इन करके एक ही में सुन लूँ, क्योंकि मुसीबत तो सर पे आ ही गई है। अब मुसीबत तो आ ही गई है तो उसमें जितना टाइम बच जाए उतना ठीक है। अंडरस्टूड? चलें, हो गया? साहिल जी आ गए? चलो जी, रूल 8 पे आते हैं। वन पर्सन मे सू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन सेम इंटरेस्ट वेयर देयर आर न्यूमरस पर्सन्स। तो सबसे पहली बात, क्या रिक्वायरमेंट है रूल 8 की? मोर देन 2, 2, 3 नहीं। एक्चुअल करेक्ट MCQ इज the option choice is numerous, that is MCQ number 1. Having the same interest, याद रखना सेम कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, बात अलग है। अच्छा, अभी तक हमने कॉज ऑफ एक्शन नहीं करा है, कॉज ऑफ एक्शन अभी हमने करना है, 2 क्लास लगेंगी पूरी पूरी की कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है। अभी तक तो हमने कॉज ऑफ एक्शन बोल दिया। वैसे ओवरऑल क्या होता है? बंडल ऑफ एक्ट्स दैट गिव यू द राइट टू मूव द कोर्ट। कुछ हुआ होगा तभी तो आए हो ना, दैट इज कॉज ऑफ एक्शन, छोटी सी भाषा में। अच्छा, वन और मोर सच पर्सन्स मे with the permission of the court sue or be sued or may defend such suit on behalf of or for benefit of all persons so interested। कहाँ ऐसी क्या सिचुएशन हो रही होगी? PIL में एग्जैक्टली यही होता है, बट अब ये सिविल साइड में बड़ा डेफिनेट लिटिगेशन है। RWAs fighting on behalf of one group of citizens versus it can be anyone on the other side, perhaps it can be another group of citizens, but if one wants to decide to sue on behalf of all others, is it allowed? Yes, it is allowed. स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है बाकी स्टेट्स में, DJS में अभी तक मैंने इतने नहीं देखे, इतनी बार नहीं देखा। रिप्रेजेंटेटिव सूट्स पे शॉर्ट नोट लिखो, स्टैंडर्ड है। स्ट्रेट ऑर्डर 1 रूल 8 रेफर कराना है, न्यूमरस पर्सन बताने हैं, सेम इंटरेस्ट बताना है। इतना यहाँ पे ऊपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इलस्ट्रेशन सब समझ लेते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा रूल है। ओके, अब इलस्ट्रेशन लिख लेते हैं पहले। अ लार्ज अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, ग्रीन मेयरोज, हाउसेस 50 टेनेंट्स including Sahil, Soham, Garima, Ananya and Akshit. All these tenants have been living in their flats on a rental basis for several years. ठीक है, सब अपना मजे से आराम से रह रहे हैं। हाँ, So, for example, there's a medical company that manufactures medicine. और उस medicine का side effect हुआ है for multiple people. ठीक है, They are filing a class action suit. Equivalent to this. Let's say representative suit. Yeah. So, can we say the same interest would be the compensation that they are seeking, or if, for example, there is a particular section that is demanding some other penalty, not compensation but other penalty as well. So, what would come under the definition of same interest? Same interest में compensation भी आ सकती है and the side effect that all of them have suffered. तो इस केस के अंदर इसके अंदर तो कॉज ऑफ एक्शन और इंटरेस्ट सेम हो गया। इसके अंदर तो कॉज ऑफ एक्शन और इंटरेस्ट सेम हो गया कि आप कोर्ट आई क्यों है। कई केसेस, कई कॉम्प्लेक्स केसेस में
कॉज ऑफ एक्शन और इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकता है। Yes. जैसे अब बनाना पड़ेगी उसकी एग्जांपल, ज़रा मैं सोचता हूँ फिर तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। अ लार्ज अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, ग्रीन मेडोज, ऐसी नाम, ऐसी कोई रियल लाइफ नहीं है ये। हाउसेज 50 tenants इंक्लूडिंग साहिल, सोहम, गरिमा, अनन्या एंड अक्षित. All these tenants have been living in their flats on a rental basis for several years. Great. The landlord कृति अमीर औरत है, 50 कह रहे हैं क्या कर रही है। Landlord कृति suddenly serves eviction notice to all the tenants claiming that she needs the building for personal use. DRC में कौन सा सेक्शन? DRC में कौन सा सेक्शन? हाँ, बोनाफाइड में ही आएगा। बोलो इतना, थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ाओ भाई। 14(1) ही रेड विद 25(d)(8). ओम रट्याय नमः। मेरा स्टेट एक ही पिस्तौल चलती है डीआरसी में, वो तो रटी हो, राइट। लेकिन आपको लग रहा है ग्रीन मेडोज में 3500 रुपये रेंट से नीचे होगा। अब कहाँ जाऊँ? टीपीए विद एसआरए, सिंपल बात। फॉर द रिलीफ टीपीए विद एसआरए, ओके। कंट्रोल्ड बाय, प्रोसीजरली कंट्रोल्ड बाय सीपीसी। सीपीसी प्रोसीजर कहाँ लगी? यहीं। प्रोसीजर आ गया सीपीसी में। थर्टी माह का क्राफ्ट आउट हो गया। अगर ये सब कुछ लिखना पड़े, टीपीए के सेक्शन, एसआरए के सेक्शन, सीपीसी के ऑर्डर रूल, हो तो गए 30 माह का। इश्यूज जिसमें फ्रेम करने पड़े और एंड में जजमेंट देनी पड़े, गेस व्हाट हैपेंस? दैट्स अ 30 माह का, 20 और 30 माह का। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी। क्या वो बाहर को इंक्वायरी आई हुई है? अच्छा, वो मुझे लगा इतनी हंसने की कैसे आवाज़ आ रही है इसकी आज। ये तो ज़्यादातर तलवार लेके जाती है। अच्छा, चलो आगे। The landlord Kriti suddenly serves eviction notice to all the tenants claiming that she needs the building for personal use. चले आगे। चलो, अब क्या होगा यहाँ पर? कृति तो एक पार्टी, सामने से एक ही आदमी आ सकता है वर्सेस कृति, एक ही आदमी रिप्रेजेंटिंग और सोइंग ऑन एवरीवन्स बिहाफ, क्योंकि सबकी पीड़ा एक ही है। समझ रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव सूट, कि सबको नहीं आना, एक आएगा तो सबके लिए जो फाइनल डिक्री आएगी उससे सब या तो बच जाएंगे या सब मर जाएंगे। अंडरस्टूड? कि हम you're डाइंग एज वन और यू विल बी अलाइव एज वन। जो सोल्जर्स के जो कंटिजेंट में कहते हैं कि भाई या तो मरेंगे आज तो या तो सारे मरेंगे, एक नहीं निकलेगा यहाँ से। ठीक है, चलें आगे। हाँ जी, हाँ समझ, बस वही कोचिंग में टीचर होता है, कह रहे मरेगा तो तू ही। चलो आगे। The tenants believe that Kriti's eviction notice is unlawful as they had signed long-term lease agreements and have been making regular rent payments. They fear that fighting eviction individually would be costly and time-consuming, with each tenant needing to hire separate lawyers and file individual suits. मैं 3 इंटरव्यू ले चुका हूँ, लेकिन कोई मेरे गले नहीं नीचे उतरा कि मैं चाह रहा था कि 3 दिन क्लास मैं कराऊँ और 3 दिन आपका एक सब्जेक्ट अब और शुरू हो जाए। वो कह रहे 6 days। कह रहे हाँ, कह रहे अभी तो पार्टी शुरू हो रही है। लेकिन मुसीबत यह है कि इतनी ख़राब क्वालिटी है टीचर्स की, मैं तो ये सोचता हूँ ये बाकी कोचिंग वाले कैसे चला रहे हैं काम। बहुत ख़राब क्वालिटी है टीचर्स की, मतलब रेयरली डू आई फाइंड एनीवन अप टू द मार्क। अरे तुम पब्लिकली एक्सेप्टेड नशा बांट रही हो यहाँ पर, ऑनलाइन वाले को क्या क्या करेंगे वगैरह। ये क्यों दिया जा रहा है तुम्हें आज? बाकियों ने तो विश नहीं करा कृति को छोड़ के, तो मैं अपनी तरफ से कर देता हूँ। कह रहे जी तुम कोल्ड कॉफ़ी पियो। अब कोई फ़ायदा नहीं। अब विश करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब तो पत्ता, इतनी देर से मैं चेस ही तो खेल रहा था। कह रहे अभी तक मैं अपना वो बिशप क्वीन सारा डेवलप कर दिया था मैंने, चेकमेट। ऑनलाइन वाले कह रहे पैसे तो हमने भी सेम दिए थे, तो मैंने थोड़े ना कहा था घर पे बैठो। तो मैंने थोड़े ना कहा था घर बैठो। ठीक है जी, मोस्ट वेलकम। अंग्रेजी जी आप हमारे टीचर हैं, आप ही से हम सीखते रहते हैं।
तान्या जी सबकी टीचर हैं। ये आइडिया सारे तान्या जी के ही होते हैं, मैं तो कह रहा था छाड़ परे। ये आज ही अलाउड है इन द सेंस कि पता चले कल से आप कोल्ड कॉफ़ी लेके ही बैठ गए क्लास के अंदर, नो च्युइंगम्स, नो टॉफ़ीज, नो कोल्ड कॉफ़ीज अलाउड। कोर्ट में कभी जाए च्युइंगम अगर रखी हो ना मुंह में, ऐसा कंटेम्प्ट नहीं करेगा, ऐसी झाड़ लगाएगा कि अगले 15-20 केस तो नहीं मिलेंगे। बड़ी एक वो लगता नहीं इससे प्रॉब्लम ही क्या, मैं बताता हूँ। आप सामने गाय बन के बैठ जाते हैं, जैसे गाय का नहीं मुंह हिल रहा होता सारा टाइम, अरे कह रहे अरे अरे थोड़ा सीरियस मैटर है सर, थोड़ा सा लिख लो। और अब आप जुडिशरी में LLB से तो आप बाहर निकल आए, राइट? अच्छा, the tenants believe that Kriti's eviction notice is unlawful as they had signed long-term lease agreement and have been making regular rent payments. They fear that fighting eviction individually would be costly and time-consuming, with each tenant needing to hire separate lawyers and file individual suits. क्या यहाँ तक सब clear है? Right? Of course, you know this is a time-consuming, costly process. Instead of each tenant filing a separate case, Sahil volunteers to represent all the tenants in a सिंगल रूल। साहिल कह रहा है मैंने काम कर रखा है कोर्ट में, मैं कर लूंगा जी, कोई बात नहीं, आप सिर्फ परमिशन दे दो। द टेनेंट्स अग्री दैट साहिल विल सू कृति ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर ग्रुप टू चैलेंज द इविक्शन नोटिस। तो गेस व्हाट, आपको लगता है सीरियसली इन योर हार्ट एंड सोल ऑर्डर 1 से आपके वो रूल 5 में रूल 4 से कोई डेडिकेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे? नहीं आने। जॉइंडर से आएगा, मिस जॉइंडर से आएगा, स्ट्राइकिंग आउट, एडिंग, स्ट्राइकिंग, एडिंग, ये क्या बोलते हैं, डिलीटिंग द पार्टीज एंड रिप्रेजेंटेटिव सूट। ऐसे अपने टॉपिक्स निकाल के, मतलब इन द सेंस यू नीड टू नो कि व्हाट यू आर गोइंग टू बी टेस्टेड ऑन, नॉट एनी रैंडम रूल, दे डोंट केयर। ये आप 7-7 घंटे की क्लास निपटा रहे हैं बाय द वे। अगर एक स्टैंडर्ड कोचिंग में होंगे 6 घंटे की क्लास जाएगी। नो बीवी टॉक। So yesterday I listened to 30-minute lecture on order 1 rule 1. 30 मिनट लेक्चर? अच्छा, Only on order 1 rule 1. 30 minutes of lecture, then 25 minutes of dictation where you have to write again what the dictation had to do. अच्छा, एंड देन अनदर 30 मिनट्स ऑन क्या बोलते हैं, बीवी। कल से मन्नू ने मुझे बात बताई है, मैंने जोगी बना दिया उसका। सच में होता है। वो कह रहे नहीं, नेगेटिविटी नहीं जाएंगे हम, नहीं, वो थोड़ी नेगेटिव एनर्जी हो जाती है। आई हेट बीइंग अ बिच बेसिकली। वो कह रहे जी आप कैमरा पे बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं, कर ले जो करता है। कर ले जो कर रहा है। मेरे को बड़ी एक ना नेगेटिव एनर्जी आ जाती है उसमें से। हाँ, लेकिन ये लैकुना है। अब अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट हैं तो आप इस लैकुना को पकड़ के अपने साइड से एलिमिनेट कर दीजिए, तो आप बेटर हो जाएंगे। 2 ही तरीके से आप सीख सकते हैं, या तो ज़िंदगी में गलती करके, या दूसरे की गलती से। वही कर रहा है तो सीख लीजिए। बट जस्ट कि यू हैव टू बी ओपन टू द फैक्ट कि आप भी गलती कर सकते हैं, कि सामने वाला ही सारा टाइम गलत नहीं है, आप भी काफ़ी काउंट्स में हो सकते हैं, गलती हो सकती है। चले आगे, चले। हाँ जी। एग्जांपल इसका सिमिलर हो सकता है कि जैसे एक इंश्योरेंस कंपनी है, कई लाखों बेनिफिशियरीज को एक पर्टिकुलर क्लॉज पे उनका इंश्योरेंस क्लेम नहीं दे। हाँ, प्रिसाइसली ये हो सकता है जो अब आप बनाना चाह रहे हैं। और सुनो, होता भी यही है इन केसेस में, रिप्रेजेंटेटिव सूट्स लगते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सूट्स। सो आर्ट दे, कल किसी ने वो बोला था कि क्लास एक्शन लॉ सूट, आर्ट दे एग्जैक्टली लाइक दिस, दे आर दिस। अब लोग, अच्छा अकेडमिकली, बट इफ यू से ना कि क्लास एक्शन लॉ सूट होता है इंडिया में, कह रहे हाँ होता, नहीं होता, ये तो सिर्फ यूएस में होता। भाई सिविल साइड में तो पक्का होता है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे होता है। अंडरस्टूड है ये बात? बिल्कुल आता है। अभी टाइटल, मैं तुम्हें टाइटल भी बताता हूँ कि कैसे लिखा जाता है। इस केस का अलग तरीके से टाइटल लिखा जाता है, ठीक है। कोर्ट प्रोसेस, ऑर्डर 1 रूल 8, साहिल फाइल्स अ सूट अगेंस्ट कृति चैलेंजिंग द इविक्शन नोटिस। अंडर ऑर्डर 1 रूल 8 he
requests permission from the court to represent all the tenants in the case. The court grants permission after ensuring that. तो पहले कोर्ट से परमिशन ये नहीं कि आला चक में आ गया, पीछे कह रहे वो 200 कह रहे उनके बिहाफ पे मैं आया हूं, कह रहे तू कौन, मैं खामा खा, कह रहे नहीं, पहले आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी इस काम के लिए कि कोर्ट हैज टू बी कोर्ट हैज टू बी सेटिस्फाइड कि यूं ही कि भाई साहब कौन हो. वही तो है, वही इसी के लिए, वो इसके लिए रेस जुडिकाटा के लिए कि रेस जुडिकाटा देन हेलो रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू रिप्रेजेंटेटिव सूट्स और नॉट, इट डज एक्सप्लेनेशन 6 राइट, करेक्ट, यही है वो, यही है. अब मुझे बताएं कोई रैंडमली अगर आपसे पूछ ले रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू रिप्रेजेंटेटिव सूट्स, कब करी थी सीपीसी शुरू? 20 अगस्त. 20 अगस्त. आज क्या डेट है? 5 सितंबर. आज 5 सितंबर को जाके मैं बोल पा रहा हूँ हाँ जी ट्रू है फॉल्स है कि नहीं है. वो तो एक डिफरेंट ऑफ कोर्स एक डेडिकेटेड एक्सप्लेनेशन दे रखी है. अब सुनिए रिप्रेजेंटेटिव सूट पे आंसर लिखेंगे जो एक्सप्लेनेशन 6 सेक्शन 11 अभी मैं लिखवा रहा हूँ. बाय द वे ये जितेंद्र जी ने तो कनेक्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है, मैं अभी लिखवा भी रहा हूँ ये बात, ये मेंशन करके आएंगे. और जिसने नहीं मेंशन करा वर्सेस जिसने मेंशन करा देयर इज अ +1 का डिफरेंस, एंड दोज +1s दे ऐड अप वेरी 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 क्विकली इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. वही फर्क है एक अच्छे कैंडिडेट में, एक वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट वर्सेस एक यूं ही कैंडिडेट. तो अमेज़ॉन पे शॉपिंग किस किस ने कर रखी है? करी ही होगी मोस्ट लाइकली. क्यों करते हैं? लाइक महंगा भी सामान कभी मंगा ही लिया होगा, क्यों मंगाते हैं, किस कॉन्फिडेंस से? कन्वीनियंस और ये कि रिफंड अगर आना हो या रिटर्न आना हो तो विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड, बिना किसी सिरदर्दी के फटाफट कर देते. उसके फाउंडर की एक फ़िलॉसफी है, मैं उस इंटरव्यू से काफ़ी प्रभावित हुआ था, बड़े टाइम पहले मैंने देखा था. बेजोस भैया जो अब अमीर होके गंजे हो चुके हैं, वो कहते हैं उसके अंदर कि आई डोंट केयर अबाउट द कॉम्पिटिटर्स बिकॉज आई कांट कम्पीट विद देम ऑन एनीथिंग. मैं नीचे 10 रुपये नीचे करूँगा, वो 20 रुपये नीचे कर देगा, ऐसे तो हम दोनों ही गिर जाएंगे. आई ओनली वर्क ऑन कस्टमर ट्रस्ट. जहाँ पे वो दिक्कत करते हैं मैं चुपचाप करके पैसा वापस दे देता हूँ, जल्दी ले लो. ये आदमी 15 को और बताता है कि यहाँ पे सिरदर्दी कम है. अब कंपटीशन के बारे में बात करके कोई फ़ायदा ही नहीं, ताकि कंपटीशन के बारे में अगर आपको एक फ़्लॉ पता चल गया कि अच्छा ये यहाँ पे एक ये फ़्लॉ है, आप उस पर बेटर काम कर दीजिए, आपके पास मोस्टली लोग आ जाएंगे. सेम स्टोरी वी अप्लाइड हेयर भगवान की कृपा से, एंड इट वर्क इन DULLB. DULLB का एक ही कॉलेज था, 2019 की बात बता रहा हूँ. क्लैट और DULLB इकट्ठे पढ़ाते थे, हर कोई जॉइंट था सब कुछ. एंड क्लैट और DULLB अलग अलग पेपर, DULLB का कोई स्पेशलिस्ट था ही नहीं. हम आ गए या भगवान ने हमें तुक्का एक फिट करा दिया. वी वर जस्ट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. ऐसी कोई मास्टर स्ट्रैटेजी नहीं थी. बट इफ़ यू कीप ऑन नोटिंग एंड ऑब्जर्विंग, आपको ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं. लॉ प्रैक्टिस में इफ़ यू कनेक्टेड यू कैन ऑलवेज फिगर आउट कि लोग ज़्यादातर कहाँ मार खा रहे हैं. आप बस थोड़े टाइम पीरियड के लिए उतने पे मार मत खाइएगा. सो फॉर एग्जाम्पल अभी एक टीचर का इंटरव्यू दिया, वो कह रहे हैं, तो मैंने कहा अच्छा इंटरव्यू नहीं मतलब फ़ोन पे ही, मैं तो PhD कैंडिडेट हूँ, 3000 रुपये घंटा से नीचे नहीं आऊँगी. मैं कहा जी हम तो 2000 रुपये घंटा दे सकते हैं आपको.
मैंने नहीं, मैं तो 3,000 से नीचे जानता। मुझे क्या पता मैं 4,000 भी देता, तुम आके कम से कम 2 क्लास तो करा के दिखा तो दो कि वेदर यू आर वर्थ इट और नॉट। आप आएंगे ही नहीं, नहीं मेरे को बहुत दूर पड़ रहा है ये वो, हाँ अरे भैया तो यू आर नॉट इंटरेस्टेड ओनली, राइट। शुरुआत में अगर आपको काम लेना है किसी से भी, लाइक फॉर एग्जांपल अभी आप जाएंगे फील्ड में, भाई फ्री में कर दे, थोड़ा काम करके दिखा दे। पहले शुरुआत में अगर पैसे 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 कि मेरी तो इतनी वर्थ है वो, मर जाएंगे। कहीं पे मान लेते हैं सैलरी, अगर मान लेते हैं आज यहाँ पे तान्या जी को 5 साल हो गए, तो शुरुआत में अगर उन्होंने, उनकी सैलरी 15,000 रुपये थी इतने साल पहले, तो उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए का काम करके दिया बिना किसी चूं पूं टैपैं के, तो वो मैंने रेसिप्रोकेट कर दिया आज की डेट में। लेकिन अगर वो कहते नहीं जी मेरे को तो 15 मिले हैं, मेरा शाम को 5 बजे फ़ोन बंद, ख़त्म, कुछ भी नहीं कर, आगे नहीं बढ़ पाएंगे जीवन में। 1 रुपया मिल रहा है, 3 का काम करके दीजिए, पहले 1-1.5 साल बस, उसके बाद जितने नखरे खाने खाइए कि नहीं 3 से नीचे नहीं करूँगा। लेकिन शुरुआत में अब लाइक फॉर एग्जाम्पल दैट टीचर विच आई थॉट वाज लाइक अ डिसेंट प्रोस्पेक्ट फॉर टीचिंग फैमिली लॉ एटसेट्रा, तो आई टोल्ड हर दैट यू कैन कम इन, एटलीस्ट हैव अ टॉक विद मी, हैव अ टॉक, टेक अ क्लास, टेक 2 और 3 क्लासेस, उतनी देर में मुझे फीडबैक आपसे समझ में आ जाता है कि कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर हमारे यहाँ पे सबको ये बोल देता है भैया ऐसा है 4 क्लास का मौका है आपके पास, क्योंकि पहले पे मुझे आप पे भी भरोसा नहीं बिकॉज यू आर यंग, दूसरे पे भी अगर फीडबैक कोराबोरेट हो रहा है कि नहीं दाल गलेगी, तीसरे पे भी और चौथे पे भी तो टीचर कैंसल्ड आउट। इट इज एज सिंपल, क्योंकि छठे पे तो आप रिवोल्ट खा जाएंगे और मेरे ऑफिस में खड़े होंगे कि इसको हटा दो। वो सिचुएशन हम नहीं आने देना नहीं चाहते। हाउएवर अगर दूसरी क्लास में जैसे वसीम सर, हमने पहले कहा शानदार हैं, दूसरी क्लास में थोड़ा मुंह बना, लेकिन तीसरी क्लास में भी सब कुछ ठीक था, लाइक एक स्ट्रीम लाइन थी। If the person is securing 70%, I believe you've made the cut off. तो इसलिए जीवन में 100 में से 100 तो कोई भी नहीं ला पाएगा, इंक्लूडिंग योर फ्यूचर रिलेशनशिप्स एज वेल। पता चले जी हर नुक्स निकाल के आपने लात ही मार दिया आदमी को, कह रहे तुम कौन से बड़े सुरख आपके यहाँ पे परे निकले पैदा हो रखे। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टंटा है कि हर चीज़ पे इतना बड़ा माइक्रोस्कोप लगा के सामने वाले की गत बना दी है। कोई 100 में से 100 नहीं ला रहा है, इंक्लूडिंग अस। मैं आपके लिए देवता टाइप आदमी होऊंगा, मेरी माँ से जाके पूछो। अरे ये कह रहे उनसे पूछो जो साथ में रह रहे हैं सारा दिन, है ना जी। तो यही चक्कर अप्लाई करके आप अपनी लॉ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं पैसे। लेकिन ये जल्दी जल्दी पैसा 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 ये करेंगे ना तो वो नहीं, ये सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही काम करता है, नीचे कुछ नहीं काम करता। साहिल जी से बात कर लीजिएगा, एक्सपीरियंस आदमी, इन्होंने एक्चुअल में प्रैक्टिस साइड पे देखा है ना, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करा है। उन वहाँ पे बहुत सारे लूप होल्स भी हैं ऐसे ही जो लोग नहीं काम कर पा रहे, आप वो सर्विस प्रोवाइड करिए। मैं ये तो नहीं कह रहा अंबानी बन जाएंगे, नहीं करेंगे, लेकिन एक ठीक ठाक स्तर पे कंफर्टेबल रोटी 5 से 7 साल से 8 साल में कमा पाएंगे। अगर 5 साल और कौन वेट करेगा भाई। जब मैं रोटी कह रहा हूँ तो मैं महीने के 2-3 लाख रुपए महीना कह रहा हूँ, जितना खर्चा आपको लगेगा। आपको लगेगा वो तो बहुत पैसा है, अभी कोई खर्चे नहीं है ना आपके सर पे। जब अगर आप 32-33 पे 3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और लेट अस से यू हैव अ फैमिली, आपके हाथ में 20,000 रुपये बच जाए तो मैं अपना नाम बदलवा दूँ, तो 20,000 ही कमा रहे हैं आप बेसिकली। खर्चा बहुत ज़्यादा, एज यू कीप ऑन ग्रोइंग ओल्डर खर्चे बढ़ते चले जाते हैं। तो बट अभी क्योंकि आप यंग हैं तो आप कृपया करके अपने आप को ये टाइम दीजिएगा, और पहले ही वो फाइनेंस विद हेगड़े, क्या नाम है उस बेवकूफ़ का, शरण हेगड़े वाले फंडे लगाकर अपनी ज़िंदगी ना डुबो देना। बहुत बड़ा स्यापा है, आजकल लोग पागल हो गए। अच्छा जी, all tenants have a common interest in the matter, they are all challenging the same eviction notice। ये इस illustration के अंदर कृति जी का बड़ा क्लासिक डाउट है। अगर मैं अभी आज एग्जाम्पल नहीं बना पाया मन में, तो मैं कल बना कर आऊँगा कि सेम इंटरेस्ट और सेम कॉज ऑफ एक्शन में क्या अंतर है। ठीक है, प्रॉपर नोटिस इज गिवन टू ऑल अदर टेनेंट्स अबाउट द सूट सो दैट दे आर अवेयर ऑफ इट एंड कैन डिसाइड वेदर दे वांट टू पार्टिसिपेट और ऑब्जेक्ट। ये नहीं है कि जबरदस्ती ही कोई किसी के बिहाफ पे लड़ लेगा। वो कहेगा जी आपको भी आना है इसके अंदर। अभी ये क्लासिक अभी यहाँ पे हुआ है केस, गुड़गांव रिसेंटली कोई गया है। इसमें कॉज ऑफ एक्शन वाला भी आपका आ सकता है, क्योंकि उसमें अभी जो बिल्डिंग में लोग कह रहे हैं कि 4 बिल्डिंग अनसेफ कर दी हैं, तो उसमें से 2 सेफ भी हैं, तो भी कुछ नहीं हो रहा उनको, कह रहे ना हम बेच पा रहे हैं ना बिल्डर कुछ करने को रेडी है। तो कॉज ऑफ एक्शन तो एक ही है, इंटरेस्ट सबका लगा, वो कह रहे हैं हम ठीक नहीं है तो भी हम बेच नहीं पा रहे, और वो कह रहे हैं हम तो रहने कोई जगह नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और मैं गुड़गांव का एक और एग्जाम्पल कुकअप करने जा रहा था, उसका नाम था
एम्बियंस मॉल के सामने एक यू टर्न कटा है, yes. एक अंडरपास स्टाइल का एक यू टर्न कटा है। तो एम्बियंस वाले ने 30,000 रुपये पर हेड का चार्ज, जो लोग रह रहे थे एम्बियंस मॉल के पीछे एक अपार्टमेंट है एम्बियंस स्वीट्स करके ऐसा करके कुछ है, उनसे 30,000 रुपये पर हेड का चार्ज मांग लिया कि जी ये यू टर्न कटा, आपको सुविधा हुई है। वो कह रहे हैं क्या? अब अगर मान लो हर बंदा केस डालना शुरू हो जाए उस पर, तो कोर्ट तो विल बी फ्लडेड। इन दीज केसेस देयर आर रिप्रेजेंटेटिव सूट्स। डू यू अंडरस्टैंड? तो ऐसे रियल लाइफ में जैसे फॉर एग्जांपल सोहम जी बता रहे, तो एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर 3-4 बिल्डिंग थी, 3 डिक्लेयर्ड अनसेफ है और एक बिल्डिंग में केवल अब 8 लोग बच गए, ऐसी कोई स्टोरी है वहाँ पर। तो अब इस केस में जब वो सूट डालने जाएंगे तो क्या एक आदमी ही जाएगा या अलग अलग लोग आएंगे या जिनको पहले निकाल, तो बहुत सारे ऐसे सिनारियो बन जाते हैं। मुखर्जी नगर में एक डीडीए की बिल्डिंग सिग्नेचर पता नहीं ऐसे करके कुछ है, उससे सबको भारी फेंक दिया कि दिस इज अनसेफ, हम दोबारा बनाएंगे। वो कह रहे नहीं हमें रेंट दो। अब तुम्हें अगर डीडीए से रेंट निकलवाना है ना तो केस डालना पड़ेगा। और डीडीए के गेस व्हाट, डीडीए के पैनल पे जो वकील होंगे उनको काम मिल गया और उनको सदा ही काम मिलता है, क्योंकि डीडीए तो बिना कोर्ट ऑर्डर के काम करती ही नहीं। इसीलिए द की टू अ गुड रोटी इन लॉयरिंग इज गेट ऑन अ पैनल बाय हुक और बाय क्रुक। You will get work, not cases. I'm not saying cases. You know, cases are individual. You'll get work to do, and if you're getting worked, you can always send a bill, and that work is consistent. Almost on a daily basis, you have a lot of work. The best people, not saying the best lawyers, the people who are earning the best are on multiple panels. जैसे डीयू का रूपल है, वकील है, रूपल का लड़का भी हार्दिक रूपल, वो भी चढ़ा चर्च, ये क्या बोलते हैं, डीयू के सारे मैटर वही परिवार ही वही करता है। वहाँ पे लोग नेपोटिज्म के लिए लड़ते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं कि ये इसी के पास कैसे होगा। जैसे हॉस्पिटल्स में फोर्टिस, मैक्स और ये 1-2 और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सबका कॉन्ट्रैक्ट एक ही वकील के नाम पे है, उसका नाम है पुरी जी। पुरी जी बैठते हैं GK2 में, घनिष्ठ अमीर आदमी है। अब उनका बेटा, उसकी बहू, मतलब इन द सेंस पुरी जी की बहू, सब वकीलों की फैमिली और सब हॉस्पिटल्स का ठेका होने के बाद सारा लॉयरिंग वर्क दे डू। अच्छा, और लेके दिखाते कोई वकील दूसरा। यहां पे फर्स्ट जनरेशन वाले को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है कि मोटा काम कैसे मिलेगा। पुरी जी के ऑफिस जाकर कह रहे हमें, मैं तो नहीं करूँगा, मत कर। ट्विटर पे बैठ के रोना शुरू करो, oh my god, lawyer is, who does litigation, I'll do only corporate. You do the work. मेरी दोस्त हैं रोहिणी कोर्ट में, वो जो अभी वो मैटर भी जो हैंडल करा, 2017 में ग्रेजुएट हुई नहीं, आज 24 में है। वेरी रियलिस्टिक सॉर्ट ऑफ अ वुमन नाउ, एंड हैज़ हर ओन स्मॉल सा लॉ फर्म। मतलब लॉ फर्म जब बोल रहे हैं ऐसा नहीं होता कि लॉ फर्म 5-6 एसोसिएट्स हैं, डूइंग गुड वर्क, not earning as Ram Jethmalani, perhaps never will, not going to go on Harish Salve's level, not going to go on Puri's level either, but निकाल लेती होगी आज 4-5 लाख रुपए नॉर्मल लिटिगेशन प्रोसेस से। हाँ, आराम से 7 साल ग्रेजुएटेड, तो she must be what 20, she must have graduated what year are you graduating ages? 24, मैं तो खैर there was an age gap, 24 plus 7 is 31 पे ठीक रोटी कमा ली लॉयरिंग से। डजंट वर्क आउट फॉर एवरीवन हाउएवर, बट काफ़ी अगर आप पेशेंस रखेंगे तो निकलता है। ठीक है जी, चलते हैं आगे। साहिल adequately represents their interests and no individual tenant is prejudiced by his representation। का मतलब है साहिल बदमाश आदमी आ गया, बाकियों का इंटरेस्ट भी खाने आ गया, तो कोर्ट हैज़ टू फर्स्ट चेक कि ठीक आए हो। ये तुमने कोल्ड कॉफ़ी पानी करके पीनी है या पी लो इसको, आज अलाउड है, कुछ नहीं कहूँगा मैं। कह रहे राक्षस सामने बैठा है, इसके सामने क्या कोल्ड कॉफ़ी पिएंगे। ब्रेक भी नहीं मिली, ब्रेक मिले हुए 3 महीने हो गए शायद। कह रहे वो सेमेस्टर ब्रेक तुमने ले ली थी, सेमेस्टर ब्रेक के बाद तो नहीं मिली ब्रेक, मैं वो बदला ले रहा हूँ जो 3 हफ्ते की जो छुट्टी थी। कह रहे ब्रेक नहीं मिली, मैं बेटा मेंस की आदत डला रहा हूँ, ऐसा कोई प्रवचन दे दो क्या। गंभीर जी जितनी नापतोली करते हैं, मैं उनसे एक्सेल शीट में 2 गुना आगे हूँ। मैं अपनी क्लासेस ऑलमोस्ट और 1 हफ्ते में रिकवर कर लूँगा, जो टाइम जो हमारा 3 हफ्ते में निकला था। कह रहे हाँ फिर ब्रेक मिलेगा।
उसके बाद तो दिवाली ब्रेक आ रही है गंभीर जी वैसे गम में, तो कह रहा ओ कह रहे अरे ये क्या हो गया अच्छा जी, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? Object of order one rule 8 is efficiency and cost effectiveness. Instead of 50 tenants filing individual suits, one representative suit saves time and reduces the cost of litigation for everyone. It also avoids the possibility of conflicting judgments from different courts. Uniform decision. The court will issue one judgment that applies to all tenants involved in the case, ensuring consistency in the outcome. इनको थोड़ा सा ऑनलाइन ये वाला तो क्लियर दिखता होगा फॉन्ट, होपफुली पता चले कुछ और ही हो गया। कौन सा वाला? ये वाला छोटा दिखाई देता है, ये वाला फॉन्ट या मेरी हैंड राइटिंग? ये वाला, अच्छा चेंज कर देंगे। तो और जूम इन कर देते हैं। मेंस का क्वेश्चन देख रहे हैं 7 सिविल लॉ 2 में सीपीसी के दिखाई दे रहे हैं, या तो क्रिस्टल क्लियर टॉपिक पे क्वेश्चन है या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, दो ही टाइप के क्वेश्चन है। नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर आइदर। सिचुएशन टाइप के अंदर ये एप्लीकेशन काम आएगी, और साथ साथ जो थियोरेटिकल है उसके अंदर ये वाले जो कॉन्सेप्ट नोट है ये वहाँ पे लग जाएगा, राइट। चलें जी आगे। चलें, डन है, हेलो डन है, लेट्स मूव। अच्छा यहाँ पे था पीछे नीचे कुछ लिखना था, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स लास्ट, यहाँ तक लिख लिया। कंसिस्टेंसी इन द आउटकम, द कोर्ट इंश्योर्स दैट ऑल पार्टीज आर प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड and that SIL represents the interests of all tenants fairly. Any tenant who feels that their interests are not being ये सब हमें इतनी डेप्थ में इसलिए लिखना पड़ रहा है कि आज तो लग रहा है अरे इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गया। हाँ समझ में, आप भूल जाएंगे तो ये उठाने भी तो है ना नोट्स आगे, रिवाइज जब करेंगे तो ये पूरी डिटेल नहीं होगी, नहीं समझ में आता। My own notes just from 6 months back when I shot in that pre-recorded वाले लेक्चर्स जो मैंने YouTube पे पटक के डाल दिए हैं, जो मेरे खुद के नोट्स हैं, देखो बुलेट पॉइंट नोट्स, समझ ही नहीं आता, वापस खुद के नोट्स ही देख के पल्ले नहीं पड़ता कि ये क्या क्या करा था। अच्छा साथ में कमेंट्री खोलो और आज की डेट में आज वाले वर्जन से पढ़ो तो लगता है ये कैसे नहीं लिखा मैंने, इसीलिए मैंने अपने ये काफ़ी कुछ मॉडिफाई कर दिया है। डन है।
चलें, चलें। अक्षय जी पहुंचे, खुशी, इधर तमन्ना आ गए। Protected has the option to step forward and join the suit or file a separate case. Prevention of multiplicity of proceedings, ये पॉइंटर है, मतलब ये अलग है, क्योंकि जब मैं ये आजकल काम कर रहा हूँ आईपैड पे तो वो कीबोर्ड भाई बहुत ही बदतमीजी करता है, तो पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन हो नहीं पाता। नेट सीपीसी का एक काम तो सबसे लाइक वन ऑफ द मेन themes that the CPC has been written around is please to prevent multiplicity of litigations. We do not want you to come to this court again and again and again, and we don't want multiple people coming to the court for the same damn thing. तो CPC ने टेक्निकली स्पीकिंग काफ़ी जगह द्वार लगा रखे हैं कि आप अंदर ही ना आ पाओ, और जहाँ पे अंदर आना दिया और आपने खुद का काम नहीं करा तो वो स्कूल गर्ल वाला बाय। कह रहे बहुत बहुत खुशी की बात है, कह रहे मैं खुद ही, आप खुद लड़खड़ा गए, टाटा हो गई आपकी। जिस दिन कॉलेज में ये सब कराने लग गए, 6 साल की डिग्री मार दिए जाएंगे, 6 साल लग जाएंगे कम से कम। इतनी देर में तो वहाँ लोग रिजाइन करके आगे चले जाएंगे, कह रहे हमारे बस की नहीं है। Filing one representative suits helps prevent clogging of courts with numerous identical or similar cases which could lead to delays. ठीक है, ये T168 मत लिख लेना, सिर्फ ये लिखना एज अ जनरल रूल all persons interested in a suit ought to be joined as parties to it so that matters involved therein may be and finally adjudicated upon and fresh litigation over the same matters may be avoided. बस यहाँ तक लिखना, इसके नीचे मत लिखना, यहाँ तक। या खैर चलो लिख ही लेंगे, ठीक है, लिखते हैं, आलस नहीं करेंगे, लिख ही लेते हैं हम। अरे अब मर गए हैं तो पूरे ही मर लेते हैं। इसके बाद इसीलिए क्रिमिनल करेंगे, बहुत हो गई सिविल। अरे थैंक्स, कॉन्ट्रैक्ट SRA अगर इसके बाद करनी पड़ गई ना, आदमी कूद ही जाएगा पहाड़ से। कह रहे मसूरी गए थे वापस नहीं आए। करेंगे करेंगे, आर्बिट्रेशन क्रिमिनल के बाद कर लेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट SRA पे लौट आएंगे। क्योंकि जो 9 अप्रैल से बैठे हैं वो TPA, कॉन्स्टे, चलो NIS थोड़ा सा क्रिमिनल हो गया, बट है तो सिविल ही, हमने क्लासीफाई उसको क्रिमिनल कर रखा है तो सिविल ही है, तो प्राइवेट पार्टीज के बीच में ही लड़ाई मोस्टली, करेक्ट, बट ठीक है क्रिमिनल ऑफेंस है तो क्रिमिनल साइड पे हो गया। अब जाएंगे BNS में, कुछ स्नैचिंग स्नूचिंग कराएंगे, मज़ा आएगा। कह रहे कुछ मारकाट होनी चाहिए, बहुत सिविलाइज्ड का काम कर लिया। Rule 8 is an exception to this general principle. It provides that when there are a number of persons similarly interested in a suit. So how is it an exception? मतलब डिक्टेशन तो मैंने आसानी से कर दी। ऊपर क्या लिखा है? Joined as parties to it. कह रहे जितने हैं ज्वाइन कराओ। रिप्रेजेंटेशन में how is it an exception? When there are a number of persons similarly interested in a suit, one can come in. Others have not joined in as a party. The one lead person is
रिप्रेजेंटिंग अदर्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ पार्टीज में क्या है, सबके इंडिविजुअल वकील अभी भी आ रहे हैं और सब अब इकट्ठे लड़ेंगे, राइट। यहाँ पे बेसिकली एक ही आदमी आया कि मैं ही हूँ, मेरे से बात करो। ये CR है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, और ज्वाइनिंग में क्या है, स्टाफ रूम में छुट्टी मांगने के लिए 50 लोग खड़े हैं। नाउ दे हैव कम इन टुगेदर। अच्छा, एंड वर्सेस व्हाट द CPC एम्स टू नलिफाई। एक बच्चा है कि सर वो दिवाली आ रही है, वो एक दिन की पहले भी छुट्टी दे देते तो लंबा वीकेंड बन जाएगा, एक आया। फिर सेम सेक्शन सेम क्लास से दूसरा आया, तीसरा, चौथा, स्टूडेंट 80 तक पहुंचते चले गए। टीचर तो छुट्टी दे भी सकता होगा, अब तो देगा नहीं, इसीलिए उसने CR बना रखा है कि सबके एक बापू आके सबको रिप्रेजेंट करेंगे, वेदर एनीवन लाइक्स इट और नॉट। यही इतना ही है। अच्छा, और अगर 50 के 50 इकट्ठे विद द CR खड़े हैं, एवरीवन जॉइंड एज अ पार्टी टू द सूट। अंडरस्टूड द नेट डिफरेंस। तो आपका CR का ऑर्डर 1 रूल 8। कॉलेज में जाके बोल दो मुझे समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उसकी खुद की अंडरस्टैंडिंग कम है। चलो जी, अब लेते हैं ब्रेक। कह रहे हैं, अरे वाह कोल्ड कॉफ़ी दी है इसलिए बख्श रहा हूँ मैं, नहीं तो पी नहीं जाएगी ना, बर्बाद हो जाएगी, है ना। इसके बाद अब ये बर्बाद है 15 मिनट बाद, मेरा तो हो गया काम। चलो जी, लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं कितनी देर, 10 मिनट।